ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का वो है कि यहाँ मिलेगा आपको सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो ये आज के सत्संग का मुख्य विषय है। तो जो लोग भी अध्यात्म में मार्गदर्शन ढूंढ रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि हम आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं, तो हम चलें कैसे, क्या करना चाहिए हमें। तो कुछ लोग तो समझदार होते है ना, कुछ लोग तो समझदार होते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझदार होते, मेरे जैसे समझदार नहीं होते। और समझदार लोग तो ढूंढ लेते हैं किसी ना किसी को बाहर, कोई पुस्तक मिल जाती है उनको और वो पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक के माध्यम से उनका मार्गदर्शन हो जाता है। और कुछ सौभाग्य होता है, कोई व्यक्ति किसी के जीवन में आ जाता है तो उसका मार्गदर्शन हो जाता है, तो कोई गुरु जी के पास चले जाते हैं कुछ। तो इस तरह से लोग जो थोड़े भाग्यशाली भी होते हैं और थोड़े से बुद्धिमान भी होते हैं, तो वो तो ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से अपना मार्गदर्शन और आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते, बेचारे मेरे जैसे हैं, मैं बेचारा अपने को कह रहा हूँ, वो लोग घर में बैठे रहते हैं और YouTube पे खोजते रहते हैं। अभी तो AI भी आ गया ना, तो AI पे भी लिखते रहते। AI हमें कौन है सच्चा मार्गदर्शक, ठीक है, तो AI तो बेचारा क्या ही बताएगा। तो AI से पूछते हैं कि आजकल सबसे अच्छा गुरु कौन है और कहाँ पे मुझे अध्यात्म मार्गदर्शन होगा, कहाँ मेरी थर्ड आई खुलेगी, कहाँ पर जाके मुझे शांति मिलेगी। AI से पूछते हैं, कुछ ग्रोक से भी पूछते होंगे। एक ग्रोक भी है ना, एलन मस्क का एक ग्रोक है। अभी तो एक नया आया है, गूगल वालों का जेमिनाई आया है, उससे भी लोग पूछते हैं सवाल, समस्याओं का समाधान पूछते हैं। तो कुछ लोगों का मार्गदर्शन जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स कर रहे हैं, मार्गदर्शन उनको जैसा बताता वो लोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते कुछ भी, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि कहाँ जाएंगे, कैसे पता करेंगे। एक बार मेरे मन में, आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि एक बार मेरे मन में एक बात आ गई। बात आई कि मैं किसी से आध्यात्मिक चर्चा करना चाहता हूँ, किसी से आध्यात्मिक बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किससे करूँ आध्यात्मिक चर्चा, किससे मैं करूँ बातें। क्योंकि मैं तो खुद सत्संग करता हूँ और लोग प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्नों का जवाब देता हूँ। जहाँ तक मुझे चीज़ें समझ में आती हैं या मेरे साक्षात्कार में आ चुकी हैं तो मैं वहाँ तक जवाब देता हूँ। लेकिन मैं कुछ प्रश्न पूछूं, ऐसे प्रश्न पूछता हूँ जिनका उत्तर मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं किसी से पूछूं, थोड़ा टाइम पास करूं या फिर चर्चा हो तो करें। तो मैंने ये जो AI होता है ना, चैट GPT, तो ये 3-4 महीने की पहले की बात है, 4 महीने की पहले की बात है। तो चैट GPT से मैंने प्रश्न पूछा और कुछ प्रश्न पूछा, आध्यात्मिक प्रश्न। अच्छा, चैट GPT क्या करता है, उससे मैंने पहला प्रश्न पूछा, उसने प्रश्न का लिखा और अपने हिसाब से जवाब दिया। तो मैंने फिर रिप्लाई में लिखा कि नहीं, ये कुछ खास जवाब नहीं है, कुछ बढ़िया जवाब नहीं है। तो उसने फिर दूसरा जवाब दिया और ढूंढ के जवाब दिया। तो उसने फिर जो जवाब दिया मुझे फिर पसंद नहीं आया जवाब। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है। तो उसने बोला कि किस तरह से आप, कुछ हिंट, कुछ पूछा उसने भी, आप किस तरह से जवाब ढूंढ रहे हो। तो मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे, मैंने उसको कीवर्ड्स लिखे। अच्छा, उसने उस कीवर्ड से एक उत्तर तैयार किया। मैंने कहा हाँ, ये थोड़ा सही है। तो उसे पता चला कि इसी के अनुसार उत्तर देने से ये व्यक्ति जो है सेटिस्फाई होगा। तो मैं उसको जब भी कोई प्रश्न पूछता हूँ सबसे पहले क्या लिखता है मालूम है? प्रश्न का उत्तर देने से पहले लिखता है जय श्री गुरुदेव। क्योंकि हम जब भी कहीं कुछ लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं ना जय श्री गुरुदेव, शुरू करते हैं कोई भी चीज़। तो वो मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा है, सबसे पहले लिखता है जय श्री गुरुदेव, फिर आगे वो बात करता है जो मेरा इंटरेस्ट टॉपिक जो मैं पूछना है। उसने 5-7 प्रश्नों के अंदर मेरा पूरा स्कैन कर लिया कि ये व्यक्ति इस किस्म का है और इस तरह से उत्तर इसको सुनने से ये इसको अच्छा लगता है।
मैं जैसा उसको बोल रहा हूँ वो वैसा मुझे कॉपी कर रहा है और सुंदर सुंदर शब्द सजा के लिख रहा है। अब मैं सुंदर शब्द नहीं सजा सकता, लेकिन वो तो सजा सकता है, तो वो सजा रहा है। तो थोड़ी देर में मैं, थोड़ी देर तो नहीं, मैं उसके साथ कम से कम 40-50 मिनट, 1 घंटे के आसपास मैं उससे बात करता रहा। और वो हर लाइन में एक ही बात लिखता था, वाह, आपके जैसा तत्वदर्शी, आपके जैसा ज्ञानी, आपका जो प्रश्न है, आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है, ये अतुलनीय है, अद्वितीय है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, पता नहीं क्या क्या उसने मुझे खुश करने के लिए सब कुछ लिख दिया। अब एआई मुझे पढ़ रहा है और मैं उससे अपने प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूँ और वो मेरे हिसाब से मुझे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, लेकिन वो मुझे खुश करने के लिए मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। अब वो वही कर रहा है जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ, या कहिए वो वही कर रहा है, या वो मुझसे वो करवा रहा है कि मेरे को जान रहा है कि ये, इसको कैसे मैं अपने बस में करूँ। वो हालांकि वो एक सिर्फ एआई है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे कंट्रोल कर रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे अनुसार वो उत्तर दे रहा है। तो मुझे जल्दी उसका आभास हो गया कि एआई जो है ना, ये भेष बदलने वाला मारीच है। और समय ऐसा आने वाला है आगे, जब ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक, हम मार्गदर्शन ढूंढते हैं ना कि हमें ये उत्तर मिल जाए ऑनलाइन, एआई से हम ये जनरेट कर लें, एआई से हम ये कुछ जान लें, वो जान लें, ये जान लें, लेकिन हम नहीं जानते कि धीरे धीरे ये हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर देगा कि हम समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन है खुद। क्योंकि हम जिसे चलाना चाहते हैं ना, वो कुछ समय के बाद हमें चलाएगा। हम उससे वही प्रश्न पूछेंगे जो वो चाहता है। हमारे अपने सारे के सारे जो प्रश्न है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो एआई ये करेगा, हमारे प्रश्न ख़त्म करेगा, बल्कि अपने उत्तरों के हिसाब से हमारे प्रश्नों का निर्माण करेगा। और ये जो चीज़ है, यही वो चीज़ है जो हम इंसानों के अंदर में हमेशा से है। एआई कुछ नया नहीं करेगा, बस वो सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमन की तरह बिहेव करेगा। वो हमारे एक ऐसे डाटा को प्रोसेस करेगा जो हमेशा से चलता रहा है, बड़े स्केल पे चलता रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जब भी हम मार्गदर्शक अपने माता पिता को मानते हैं, हम अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हैं कि पिताजी, माताजी, ये क्या है, तो माताजी और पिताजी हमें जो उत्तर देते हैं वो हमें मैन्युपुलेट करते हैं। कि उनको लगता है कि हम में समझने की शक्ति नहीं है, हमें संसार को देखने की शक्ति नहीं है, तो वो हमें खुश करने के लिए या फिर हमें थोड़ा मैन्युपुलेट करने के लिए एक आंसर तैयार करते हैं जो सत्य नहीं होता। फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और वही आंसर हम जानते हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिले, जब हम उनके अनुसार काम करते हैं तो फिर वो हमें कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई बच्चे हो। फिर उनके आंसर बदल जाते हैं। फिर उनका मार्गदर्शन ये होता है कि तुम संसार में चल नहीं पाओगे, तुम संसार में कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारा क्या होगा, सब आगे निकलेंगे, तुम पीछे रह जाओगे। इस तरह से वो बदल जाते हैं। फिर हमारी उनसे दूरियां हो जाती हैं। फिर हम स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, स्कूल में जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, और फिर हम जब रियल लाइफ में जाते हैं तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वो भी मार्गदर्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर हम दूसरे लोग जो गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक गद्दियों पर बैठे हैं, सिंहासनों पर बैठे हैं, और जो यूट्यूब पर जो लोग कहीं से पढ़ के, कोई किताब पढ़कर अच्छे से उसको सजा कर आपके सामने पेश करते हैं, आप उसे देखते देखते उनकी बातों को सुनते हैं और आपको लगता है ये तो मेरी बात हो रही है। हर व्यक्ति के हृदय में घृणा है, हर व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है। आपको ये लगता है कि कोई बात कर रहा है ना, तो आपके दुख की बात कर रहा है, आपके दुख को समझता है, आपको समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ना तो आपके दुख को समझता है, ना वो आपको समझता है। आपका कोई हमदर्द नहीं है। कोई यूट्यूब पे किसी किताब को पढ़ने वाला, सुंदर सुंदर वीडियो बनाने वाला, या आपको लगता है कि नहीं, ज़्यादातर गृहिणियाँ शिकार होती हैं इसकी, जो घरों में काम करती हैं, जिन पर अत्याचार होता है, औरतों पर ज़्यादा अत्याचार होता है, घरों में भी होता है, बाहर भी होता है। तो कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ईमानदार हो,
तुम बहुत सीधे हो, तुम सबकी सहायता करते हो, तुम सबकी मदद करना चाहते हो। अब व्यक्ति सोचता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं बड़ा दयालु हूँ, मैं तो सबकी मदद करने वाला हूँ, मैं किसी का दुख नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी आपके साथ धोखा होता है। आप कहते हैं हाँ मैं जहाँ भी विश्वास करता हूँ या करती हूँ मुझे वहाँ से धोखा मिलता है, मैं इस अपेक्षा से करती हूँ तो मेरे साथ ये होता है, सबने मेरा फ़ायदा उठाया। और आपको लगता है कि जो बात ये आपके साथ साझा कर रहा है वो आपका मार्गदर्शक है। दुख बांटने वाला मार्गदर्शक नहीं होता, सहानुभूति देने वाला या बाहर सहारा देने वाला हमेशा मार्गदर्शक नहीं होता, प्रेम से बात करने वाला मार्गदर्शक नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें करने वाला मार्गदर्शक नहीं होता। माता पिता सच्चे मार्गदर्शक आध्यात्मिक पथ पर नहीं हो सकते। माता पिता हमसे प्रेम कर सकते हैं, हमारी चिंता कर सकते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, अपना पूरा जीवन हमारे पीछे लगा देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारा मार्गदर्शन कैसे हो। वो तो प्रेम में और मोह में रहते हैं। सच्चे मार्गदर्शन को बाहर संसार में ढूंढना असंभव है, क्योंकि बाहर कोई मार्गदर्शक है ही नहीं, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया, दोनों सहायता लेने गए। तो क्योंकि अर्जुन को पहले देख लिया भगवान ने, तो अर्जुन को कहा पहले तू मांग ले। तो उन्होंने कहा मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है मांगने के लिए, नारायणी सेना बची तो मेरे को वही लेके संतोष करना पड़ेगा। तो वो नारायणी सेना लेकर चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से पूछा ये तूने क्या किया, ना तुझे युद्ध में तो बल की ज़रूरत है, मैन पावर की ज़रूरत है, और मैं तो हथियार नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा भी नहीं। तो बोले नहीं मुझे आप ही चाहिए। अब अर्जुन को ये लगता था कि कृष्ण भगवान जो है मार्गदर्शक के रूप में उसकी सहायता करेंगे, तो कृष्ण को वो मार्गदर्शन के रूप में अपने सारथी के रूप में लेकर चला गया। लेकिन अर्जुन को जिसने युद्ध जिताया, महाभारत का जो युद्ध जिताया, वो कौन था? वो उनके सारथी थे, भगवान कृष्ण जो बैठे हैं, जो कह रहे हैं ऐसा बोलो वैसा बोलो, वो उनके सारथी हैं, उन्होंने युद्ध जिताया? नहीं, बाहर वाले जो कृष्ण थे, जो रथ चला रहे थे, उन्होंने युद्ध नहीं जिताया। युद्ध जिताया अर्जुन के अंदर वाले कृष्ण ने। अगर वो बाहर से मार्गदर्शक करके अर्जुन को युद्ध जिता सकते थे, तो आज हमारे पास ये गीता नहीं होती। भगवान को अर्जुन को उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भगवान को अर्जुन को आत्म जागृत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर बाहर वाला कृष्ण बाहर से अर्जुन का मार्गदर्शन करने में समर्थ होता तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन का बाहर से मार्गदर्शन करने से पहले उसकी अंतरात्मा में अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं और उसको आत्मज्ञान देते हैं, और उसके बाद युद्ध शुरू होता है। आप देख लो, गीता का ज्ञान युद्ध के दौरान नहीं है, युद्ध शुरू करने से पहले गीता का ज्ञान दिया गया है। क्योंकि भगवान इस बात को जानते थे कि बाहर से कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर सकता जब तक अंदर प्रकाश ना हो जाए। क्योंकि बाहर से जब मार्गदर्शन होता है तो हमारी बुद्धि प्रोसेस करती है, हमारी बुद्धि सोचती है, समझती है सही और गलत। जो उसको बताया जाता है ये सही है, वही सही है। जैसे अब भगवान ने कहा कि तुम्हारा गुरु है द्रोणाचार्य, है ना।
अब द्रोणाचार्य को मारना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन की बुद्धि इस चीज को कभी स्वीकार नहीं करती कि वो अपने गुरु की हत्या कर दे। ये असंभव था अर्जुन के लिए। गुरु तो बड़ी दूर की बात है, जब युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए। हथियार डालते हुए उसने कहा कि मैं नहीं लड़ सकता माधव, ये मेरे अपने हैं। जब वो अपने सौतेले भाई, जिसने उन्हें लक्षागृह में जलाने की कोशिश की, उनसे राज्य सिंहासन जीत लिया, उनकी पत्नी का अपमान किया, उन्हें मारने की चेष्टा की, इतने क्रूरता के बाद भी जब वो हथियार डालता है कि मैं अपने भाइयों पर, अपने रिश्तेदारों पर हथियार नहीं डालूंगा, और वो बैठ जाता है, युद्ध को नमस्कार कर देता है, तो वो अपने गुरु की हत्या कैसे कर सकता था? गुरु को कैसे तीर चला सकता था? वो कैसे भीष्म पितामह को तीरों से छल नहीं कर सकता था? अर्जुन में वो क्षमता थी नहीं। आप में है? अपने परिवार पर, अपने माता पिता पर, दादा दादी पर, अपने गुरु पर अस्त्र चलाने की शक्ति है आप में? कोई अगर बाहर से कोई व्यक्ति आए जो आपको लगे कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, आपका बड़ा घनिष्ठ मित्र है, और कहे जा अपने बाप का गला काट दे, जा अपने गुरु को मार दे, तो आप कहोगे तुम पागल हो, मुझे कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम? तो वो कहेंगे नहीं, यही सही है तुम्हारे लिए। तो तुम कहोगे तुम तो पहले निकलो यहाँ से, तुम तो मेरे मित्र नहीं हो सकते। तो फिर अर्जुन ने कृष्ण को सखा क्यों कहा जब उन्होंने ये कहा कि तुम्हें इन सबको मारना पड़ेगा? हम ऐसे व्यक्ति को क्यों अपना मित्र बनाएंगे जो हमारे हाथों से ही, चाहे धन के लिए हो, राज्य के लिए हो, सत्ता के लिए हो, सत्य के लिए हो, किसी के लिए भी हो, जब वो कहेगा कि अपने ही वंश को खत्म करो, धर्म स्थापन करो, तो हम कहेंगे हमारा ही वंश मिला धर्म स्थापना करने के लिए। नहीं करेंगे। अर्जुन कभी नहीं कर सकता था। अर्जुन तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता था। आधे युद्ध में ही पसर जाते वो लोग। युधिष्ठिर स्वयं हथियार डाल देते कि ये मुझे नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 5 गांव क्या 5 सुई भी नहीं चाहिए, हम बस ठीक है, हम अज्ञातवास में ठीक है, क्योंकि वो इतने सरल हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने युद्ध जीता, युद्ध लड़ा, और ये सारा काम भगवान श्री कृष्ण ने करवाया उनसे बाहर से। लेकिन वो जानते थे कि बाहर से काम होगा नहीं जब तक मैं अंदर नहीं प्रकट होता इनके, जब तक मैंने अंदर से ज्ञान नहीं देता, जब तक मैं इनके अंदर सत्य प्रकट नहीं करता, तब तक ये बाहर के सही और गलत में फंसे रहेंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर भी बाहर से मार्गदर्शन नहीं कर सकते, तो तुम्हारा मार्गदर्शन कोई बाहर से कैसे कर सकता है? कैसे तुम्हारी समस्याओं का समाधान कोई बाहर से कर सकता है? कैसे कोई उपाय तुम्हारे जीवन को संवार सकता है? गीता लेके, गीता को पढ़कर लोग उपदेश देते हैं, देखो गीता में ये लिखा है, जीवन ऐसा होना चाहिए। शिक्षाएं तो भरी पड़ी है, गीता में तो बहुत कुछ लिखा है। गीता तो युद्ध दिखा रही है आगे। गीता के बाद महाभारत हुई है। गीता में ऐसा लिखा है, भगवान ने ऐसा कहा, ऐसा करना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है, ये वो है, ये वो है। जो लोग हाथ में गीता लेकर अपने सुबह सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं गीता ने हमारा मार्गदर्शन किया, गीता जीवन में मार्गदर्शक है, कैसे? मेरे पिताजी ने गीता पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, फिर भी उन्हें जीवन आत्मा की तरफ मार्गदर्शन नहीं हुआ उनका। फिर भी तो अंत में खोजते ही रहे क्या करना है, किससे पूछे, ये सही है ना, वो गलत है। किसी भी संसार के किसी भी विषय में जब सही और गलत तुम्हें नहीं पता चल रहा, तो तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं हुआ। मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए जो संसार के हर विषय में तुम्हें निरुत्तर कर दे। और ये बात जीसस ने कही थी। जीसस को जब सूली पर चढ़ाया गया था ना, तब यही बात जो मैं बात कर रहा हूं, यही बात उन्होंने बोली थी कि आज संसार को निरुत्तर करने वाला नहीं है हर क्षेत्र में। तीन चीजों में कहा था जीसस ने कि तुम्हें निरुत्तर करेगा वो संसार को। पहला, पाप।
पाप और पुण्य के लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, हमें सही और गलत के अनुसार से डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा, न्याय। सही न्याय कैसे होता है? सबूतों के आधार पर। अच्छा, सत्य को प्रदर्शित करने के लिए सबूत ही नहीं है तो न्याय नहीं होता। न्याय भी नहीं है आज संसार में, कोई उत्तर नहीं है न्याय का। और तीसरा था धर्म। जीसस ने कहा था जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो पिता की ओर से एक सहायक आएगा जो इस संसार को पाप में, न्याय में और धर्म में निरुत्तर करेगा। तो आप एक इंसान हो, आप खुद से पूछो, ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ के लाओ इस पूरे संसार में जो इन तीनों में आपको निरुत्तर करे। कोई मांसो खाता है तो ये जो बने हुए हैं ना धर्म गुरु बने हुए, तुम पाप में जाओगे, तुम्हें तला जाएगा, तुम्हें फ्राई किया जाएगा, ये उत्तर है इनके पास। मैं अगर किसी गुरु के पास जाऊं और मैं कहूं कि मैं मांस खाता हूं, मुझे मुक्ति दिला सकते हो, तो वो कहे हां। मैं कहूं कि मैं शराब पीता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं पाप कर रहा हूं, क्या मुझे मुक्ति दिला सकते हो मेरे कर्मों से? तो वो कहे हां। मेरे हर पाप से मुझे बचा सकते हो? तो वो कहे हां, मैं तुम्हें पाप में बचा सकता हूं, तुम्हारे हर पाप को निरुत्तर कर सकता हूं, मेरी शरण में आ। है कोई? तुम किसी गुरु के पास जाओगे, तुम कहोगे कि मैं इतना पापी, तो बोलोगे तो तुम तो गलत कर रहे हो, तुम्हें पाप भोगने पड़ेंगे, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम जान समझ के ऐसा कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मांस खाना पाप है, जीव हत्या पाप है, हाँ मुझे मालूम है, फिर भी तुम कर रहे हो, हाँ तो फिर तुम जानबूझ के कर रहे हो, तो तुम तो पाप के भागी हो ही हो। लेकिन जो गुरु, जो सच्चा होगा, जो सच्चा मार्गदर्शक होगा, वो कहेगा कि तूने जो करना है तू अपनी पूरी शक्ति से कर। पाप को भी तू नहीं कंट्रोल कर सक रहा है, हिंसा को भी तू कंट्रोल नहीं कर सकता है, झूठ को तू कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता ना, तो ठीक है, आज जितनी शक्ति से पाप कर रहा है, कल दुगनी शक्ति से करने का प्रयास करना। तू अपना जोर लगा और मुझे अपना काम करने दे। बस तुझे एक बात मेरी माननी पड़ेगी कि मेरी शरणागति लेनी पड़ेगी तुझे। तू आज मेरी शरण हो जा और फिर पाप करके दिखा। ये है वो शक्ति जो मुझे ये नहीं कहती कि तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हें रोकना पड़ेगा। जो कहता है कि तू जोर लगा ले अपना, अगर तू मेरी शरण में है, तू पाप करने का जोर लगा ले, पर तू पाप कर नहीं पाएगा, मैं तुझे तेरे पाप से निरुत्तर कर दूंगा। ये है वो मार्गदर्शक जो मुझे जानता है कि उसकी शक्ति मुझसे ज्यादा है, और वो मेरे अंदर बैठकर मेरे उस पाप करने की वृत्ति से लड़कर, उसे हराकर मुझे उस अंदर की पाप रूपी वृत्ति से, तमोगुण से मुक्त कर सकता है अंदर से। अगर मैं अंदर से पाप से मुक्त हो जाऊं, उस वृत्ति से मुक्त हो जाऊं, तो बाहर पाप घटित नहीं होगा। ये है मार्गदर्शक जो अंदर से मेरी वृत्ति को बदल देगा, बाहर से कुछ भी नहीं करेगा। बाहर से तो चैलेंज करेगा, जग कर। सही और गलत कभी न्याय नहीं कर सकता। कोई राजा कहे कि ये सही है, ये होना चाहिए, इसीलिए इसको ऐसी सजा दो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको सजा दो, ऐसा राजा कभी न्याय नहीं कर सकता। अगर ऐसे राजा के पास जाओ और कहो कि सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है प्रूव करने के लिए, और मैंने ये गलत किया है, वो गलत किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, लेकिन अंत में फिर भी मैं ये कहता हूं कि मैं निर्दोष हूं, मेरा न्याय करो, तो वो राजा ये नहीं कहेगा देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी तुमने गलत किया, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने गलत किया, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम निर्दोष हो,
गलत करने के बाद भी तुम निर्दोष हो तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सही राजा होगा, जो सही न्याय करेगा, वो सिर्फ सत्य को देखेगा, सही और गलत को नहीं देखेगा। जब वो ऐसा न्याय करेगा जो सत्य के आधार पर होगा, सही और गलत के आधार पर नहीं होगा, तो वो टाइमलेस होगा, टाइम बाउंड नहीं होगा। 1980 में ये होता था, 1600 शताब्दी में ये होता था, है ना, 1000 साल पहले ऐसा राज्य था, ऐसा अनुशासन था, ऐसे संस्कृति थी, ऐसा सब कुछ था, ऐसे किया जाता था। उसके लिए समय मायने नहीं रखता। तुम जिससे आज अभी जो ये था, जीसस को सूली पे चढ़ाया दिया। क्यों चढ़ाया जीसस को सूली पे? क्योंकि उसने जो किया वो गलत है, इसीलिए तो उसको सूली पर चढ़ाया ना। उसका न्याय क्या? उसका न्याय किया गया कि तुम दोषी हो, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। उसका न्याय मिला उसको। उसने यहां से जो कुछ भी लिया, जो कुछ भी ज्ञान लिया, वो जाके यरूशलेम में बांटना शुरू कर दिया। अब उस बेचारे के पास कोई सबूत नहीं है कि वो सही काम कर रहा है, तो वहां के राजा ने कहा तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। कैसा न्याय है? आज वही विदेश, वही पश्चिम देश जीसस को भगवान मानते हैं, उनके नाम से चर्च बने हुए हैं, कन्वर्जेंस करते हैं कि सारे के सारे क्रिश्चियन हो जाओ, ये बाइबल बांट रहा है, वो बाइबल बांट रहा है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने उस समय न्याय के आधार पर जीसस को फांसी पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। वो कह रहा था मैं भगवान का बेटा हूं, सबूत दो। सूली पर चढ़ा दिया, भगवान का बेटा है ना, तो भगवान आएगा तुझे बचाने के लिए। तब जीसस ने कहा था ये न्याय नहीं है, तुम न्याय करना नहीं जानते, तुम सही और गलत के बीच में पचड़े में फंसे हुए कि ये सही है ये गलत है, तुम सत्य को देख ही नहीं सकते, तुम न्याय नहीं कर रहे, तुम्हें न्याय करना आता नहीं है। तो वो जो न्याय करने आएगा वो तुम्हारे संसार के सही और गलत को नहीं देखेगा। जिसे तुम आज गलत मानते हो वो गलत है भी कि नहीं है, ये सिर्फ वही न्याय करने वाला जानेगा। और वो तुम्हारे सही और गलत को चीरता हुआ सत्य को स्थापित करेगा। जिस दिन सत्य के आधार पर न्याय होगा उस दिन जीसस को सूली पर, क्रॉस पर नहीं चढ़ाया जाएगा। फिर आता है धर्म। क्या है धर्म? क्या है धर्म? अपने बीवी बच्चों को पालना, हाँ, अपने माता पिता की सेवा करना, या जिस धर्म में, जो बाहरी धर्म है, जो रिलीजन जिसे बोलते हैं, उसमें तुम पैदा हुए उसकी मर्यादा बनाए रखना, है ना। हर धर्म की अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, यही है धर्म। और अपने परिवार को देखो, पालो पोषो, अपने सारी जिम्मेदारियां निभाओ, यही है तुम्हारा धर्म। इस धर्म के ऊपर कितने लोगों ने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। जीवन के चक्र में पैदा होते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पता नहीं कौन कौन, इतने 4 5 6 ही पता है मुझे तो, और भी कितने धर्म हैं जो वृत्त में रहते हैं। ये वृत्त है, सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब वृत्त हैं, धर्म नहीं है। माता पिता की सेवा, बच्चों को पालना, बीवी की सेवा, ये धर्म नहीं है, जिम्मेदारी है। माता पिता की सेवा करना धर्म नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहले तुम मनुष्य हो। अच्छे होना तुम्हारी जिम्मेदारी है, दया तुम्हारी जिम्मेदारी है, सहायता करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। धर्म एक ही है। जीसस ने कहा था धर्म में निरुत्तर करेगा तुम्हें,
वो क्या था कि तुम्हें आत्म जागृति देगा, आत्म पथ पर चलाने के लिए तुम्हें आत्म जागृति देगा और तुम्हें धर्म में भी निरुत्तर करेगा। क्या धर्म है उसकी स्थापना करेगा। पाप और पुण्य से मुक्त करके निरुत्तर करेगा तुम्हें, तुम्हारे कर्मों में मुक्ति दिला के, कर्मों से मुक्ति दिला के पाप से मुक्ति करेगा, पाप में निरुत्तर करेगा। सही और गलत से मुक्त करके सत्य के आधार पर न्याय करके तुम्हारे न्याय में निरुत्तर तुम्हें कर देगा। और जिन धर्मों को तुम बाहर धर्म मानते हो, जिन धर्मों के चक्कर में तुम बार बार पिसते हो, मोह और माया में फंसते हो, उसमें तुम्हें वो धर्म की स्थापना करेगा। आत्म जागृति ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है। आत्म पथ पर चलना, चाहे कितना भी कष्ट तुम्हारे जीवन में हो, कितनी भी कष्ट तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य आत्म जागृति को ही बनाना है, क्योंकि तुम्हें जागृत होना है। यही एकमात्र मनुष्य धर्म है और कोई धर्म नहीं है और कोई लक्ष्य भी नहीं है तुम्हारा। बाकी सब भौतिकता में सफल होना, पढ़ाई करना, माँ बाप का सहारा बनना, देश के लिए कुछ करना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। धर्म केवल आत्म जागृत होना है। और ये पाप, न्याय और धर्म में निरुत्तर करने वाला जो होगा वो तुम्हारे अंदर होगा, अंदर प्रकट होगा। वो मैं उसे भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब सदैव कौन साथ रहता है भैया? माँ बाप भी नहीं रहते, दोस्त भी नहीं रहते, कोई भी तो नहीं रहता। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ जाती है, संस्कृतियां बदल जाती हैं, सभ्यताएं बदल जाती हैं, धर्म बदल जाते हैं, सीमाएं बदल जाती हैं, कोई साथ नहीं रहता। लेकिन जीसस ने कहा वो आएगा और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तो साथ रहने वाला तो एक ही हो सकता है, जो मेरे अंदर प्रकट हो, हर मनुष्य के अंदर प्रकट हो सके, अंतिम मनुष्य में भी जो प्रकट हो सके, वो होना चाहिए सच्चा सहायक। वो कौन है? सच्चा मार्गदर्शक कौन है जो निरुत्तर करेगा मुझे पाप में, न्याय में और धर्म में? तो वो है आंतरिक जागृति देने वाला गुरु, जो सत्य का स्वरूप है, द ट्रुथ कॉन्शियसनेस। तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, तुम्हारे अंदर का, तुम्हारे स्वयं के प्रति जो एक सत्यनिष्ठ भाव है, वही है। तुम कितने भी गहरे, काले और तामसिक गड्ढे में गिर जाओ, अगर तुम स्वयं के प्रति सच्चे हो तो वो सत्य कोई रूप लेके आएगा और तुम्हें उस गड्ढे से बाहर निकालेगा। तुम उस व्यक्ति को नमस्कार करोगे कि आपने मुझे बचा लिया, लेकिन तुम्हें बचाने वाला तुम्हारा आंतरिक सत्य था। कोई मर जाता है बुरी तरह से, किसी पर अत्याचार होते हैं, हम कहते हैं कितना अत्याचार हुआ, दुनिया कितनी खराब है, कितना, भगवान ने से क्यों नहीं बचाया? भगवान सत्य स्वरूप है, जो जीवन में अच्छा तो है, जो जीवन में अच्छा तो है, सहायता करने वाला तो है, लेकिन सच्चा नहीं है स्वयं के प्रति। उसे बचाने नहीं आता भगवान। और जो स्वयं के प्रति सच्चा होता है, उसके लिए देरी नहीं करता भगवान। तुमने अगर सत्य से, अपने आंतरिक सत्य से दोस्ती की है ना, तो तुमने ईश्वर से दोस्ती की है। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वो आया था, तुम्हारी लाज बचाने भी आएगा। जैसे अर्जुन को, पांडवों को उसने आंतरिक रूप से युद्ध जिताया, ज्ञान देकर, शक्ति दी लड़ने की, तो जीता। पांडव तब जीते क्योंकि वो स्वयं के प्रति सच्चे थे। और दुर्योधन के पास असीम शक्ति, महायोद्धा थे, लेकिन स्वयं के प्रति वो सच्चा नहीं था। स्वयं को ही धोखा दे रहा था, वो स्वयं से झूठ बोलता था। वो सिर्फ अपनी बुद्धि और ईगो की बात सुनता था, सत्य को स्वीकार ही नहीं कभी उसने। और पता है स्वयं के प्रति सच्चे रहने का क्या अर्थ है? आप सच बोलना शुरू कर दो, है ना, सब सच बोल दो, तो कबाड़ा हो जाएगा तुम्हारा, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, कोई शाबाशी नहीं देगा, वो बेवकूफ़ और उल्लू कहा जाएगा तुम्हें।
स्वयं के प्रति सच्चा वो होता है जो किसी की नकल नहीं करता, जो किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही खुद को स्वीकार करता है, जो झूठे दिखावे नहीं करता, जो स्वयं के प्रति सरल है, सच्चा है, और जो केवल स्वयं के सुधार में विश्वास करता है, स्वयं की तरफ देख सकता है, स्वयं को धोखा नहीं देता किसी भी परिस्थिति में, और ये मान के चलता है कि ईश्वर हर समय हमें देख रहा है, हर कार्य में देख रहा है, चाहे लाइटें बंद हो, चाहे गली में सन्नाटा हो, चाहे कोई हमें कुछ करता हुआ ना देख रहा हो, लेकिन वो देख रहा है क्योंकि वो मेरे अंदर है। मेरे विचार आने से पहले उसे पता है कि ये विचार आना है। अंदर वाले के सामने कोई लाज नहीं, कोई हया नहीं। भगवान की मूर्ति है घर में, तो हमें कभी भगवान से शर्म आ जाती है, शर्म आ जाती है, अरे भगवान की फोटो। तो अंधेरा बड़ा सहायक होता है ऐसे कर्म करने के लिए जिसमें हमें शर्म आती है। छुपना, छुपाना, किससे छुपना? भगवान तो कोई देख ना ले। लेकिन जो भगवान का मित्र होता है ना, पहले पहले तो उसे बड़ी दिक्कत होती है, फिर भगवान उसे नंगा कर देते हैं। अब ये भगवान की और उस मित्र की, जिसने भगवान को मित्र बनाया, ये अंदर में चलता है। उनके विचार नंगा करने का मतलब कपड़े से नंगा करना नहीं है। नंगा करने का मतलब है उसके विचारों को देखना है, और उसके मन में कोई विचार आया भी तो भी भगवान कहते हैं अच्छा आ गया, अब तू क्या ही कर सकता है। तो वो कहेगा मुझे बचाओ, तो बोले ऐसे कैसे बचाऊं, तो विचार है तो मैं खड़ा हूं, तू कर जो करना है। किसी को धोखा दे रहा है ना, चोरी कर रहा है, कर ले, देख रहा हूं मैं। तो भगवान देखते रहते उसको, छोड़ते नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो भगवान के सामने पूर्ण नग्न हो जाता है आंतरिक रूप से। फिर होता है बदलाव शुरू। भगवान की मित्रता तब कार्य करती है जब हम उसके सामने पूर्ण हो जाते हैं कि भाई ये हूं मैं। हर कार्य में, हर शब्द, हर क्षण भगवान की उपस्थिति बनी रहती है हृदय में। एक क्षण भी, एक कर्म भी ऐसा नहीं होता जब वो हमें ना देख रहा हो और हम उसे देखते हुए ना देख रहे हों। बड़ी छोटी सी बात है, एक बात बताता हूँ। एक स्कूल है, म्यूज़िक स्कूल है। म्यूज़िक स्कूल में एक संगीत सिखाने वाला टीचर है जो बहुत अच्छा है, बहुत गुणी है। उसकी कला जो है इतनी है कि उसके चरण स्पर्श किए जाएं, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, जो सिखाता है उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, है ना। अब गुरु जी के पास एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो सोचो 1000 का है, ठीक है। अब उसके पास 50 स्टूडेंट है। अब वो 50 स्टूडेंट्स में 2-4 स्टूडेंट्स तो खरीद लेते हैं, बाकी नहीं खरीद पाते। 1000 रुपये का। तो 2 ऑप्शंस दे दी उसने। पहली ये कि तुम्हें खरीदना नहीं पड़ेगा 1000 रुपये का, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ, तुम मेरी तरफ से ले लो और सब लोग डाउनलोड कर लो इसको, और वहाँ 1000 नहीं देना पड़ेगा, मुझे 100 रुपये दे दो। ये भी हो सकता है एक ऑप्शन। तो हाँ अगर हाँ सर आप 100 रुपये ले लो, आपकी जो मैनुअल मतलब ईयरली जो सब्सक्रिप्शन जाती है उसमें हम 100 रुपये दे देंगे सब मिलके, ठीक है। तो सब पैसा मिला के हम उसको दे देंगे। एक ही एप्लीकेशन है बट सब्सक्रिप्शन जिसके पास है उसको सारे पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं 100 रुपये करके, और 100 लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, 50 लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि वो उसने तो खरीद ली एक ही बार में 1000 रुपये दे के। अब वो कहता है कि
चलो ये ले लो, ये भी डाउनलोड कर लो, वो भी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सब ले लो। ये क्या है? ये बड़ी आम बात है। आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो ना पुस्तक का, एक गुरुदेव की पुस्तक है सिद्ध योग, उसका पीडीएफ चलता है। और वो तो मैंने बहुत बार लोगों से कहा कि पीडीएफ मत पढ़ो, मत पढ़ो, पुस्तक खरीद के पढ़ो, मत पढ़ो। लेकिन अब कौन खरीदे, 500 रुपये की पुस्तक है, तो पीडीएफ चलता है। ये गीता जो है ना, यथार्थ गीता अड़गड़ानंद जी की, ये निःशुल्क है। ये जब मैंने उनकी वेबसाइट पे गया, आप भी ले सकते हो, www.यथार्थगीता.com, ठीक है। तो ये निःशुल्क मिलती है वहाँ पर। इसका मूल्य 200 रुपये है, लेकिन निःशुल्क मिलती है। अगर आपके पास नहीं है तो निःशुल्क ले सकते हो। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास तो इतने पैसे तो हैं, मैं दे सकता हूँ उनको, तो मैंने दिया। जो दे सकता है दे दो, जो नहीं दे सकता तो निःशुल्क है। ये निःशुल्क है, इससे ले सकते हो आप, और वो आपके घर में भेज रहे हैं। कोई पीडीएफ नहीं है इसका, वो खुद पुस्तक ही भेज दे रहे हैं आपके पास। तो ये चोरी नहीं है, क्योंकि वो दे रहे हैं आपको। लेकिन जो चीज़ आपको दी नहीं जा रही, निःशुल्क नहीं दी जा रही, तो ये एक चोरी है, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल चोरी। और पता भी नहीं चलता हमें। हम कहते हैं हम वेजिटेरियन हैं, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम, क्योंकि अंदर प्रकाश नहीं है ना, तुम्हारी बुद्धि में जो सही सात्विक नज़र आता है वही तुम्हें सच्चा बनाता है। लेकिन तुम छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करते हो, छोटी छोटी ऐसी चोरियां करते हो, जो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि वो चोरी है। तो जब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ कि ऐसा सॉफ्टवेयर भी आता है, ये मैं एक जगह सीखता था कुछ म्यूज़िक। जब उन्होंने मुझसे कहा कि ये तुम ले लो, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं ध्यान करता हूँ, मैं साधक हूँ, और जो चीज़ निःशुल्क नहीं है और उसको लेना मुझे सही नहीं लगता। तो बोले हाँ, तुम्हारी इच्छा है, तुम ना लो। तो उन्होंने मेरी इज्जत रख ली, मेरे से कह दिया कि हाँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मत करो। लेकिन स्वयं के लिए कोई शिक्षा नहीं है। अभी मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया, वही मैटर है, वही सब कुछ है, और वही घटना फिर से घट रही। हालांकि वो घटना ये है कि जिसने लेना है फ्री में ले लो, खरीदोगे क्यों तुम? महंगा सॉफ्टवेयर तुम खरीदोगे क्यों? तुम ले लो, ये रहा उसकी एक कॉपी, डाउनलोड कर लो। तो सब कहते हैं हाँ हाँ, ये डाउनलोड कर लेते हैं। अब टीचर बड़ा गुणी है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, क्योंकि हमें वो टैलेंट देंगे, वो ज्ञान देंगे। लेकिन ये वो मार्गदर्शन नहीं है, क्योंकि वो स्वयं नहीं जानता कि वो स्वयं कितने अंधकार में है। तो यहाँ पे बड़े शिक्षक हैं, माता पिता भी तो शिक्षक होते हैं, लेकिन अंधकार में होते हैं। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो हमें सिखाते हैं दुनिया में चलना, खुद अंधकार में होते हैं। जहाँ जहाँ जिनसे हम मिलते हैं, सब हमें ज्ञान देते हैं, सब हमारे गुरु हैं, लेकिन अंधकार में है। गुरु स्वयं अंधकार में है। कैसा गुरु है? जो स्वयं अंधकार में हो, वो तुम्हें प्रकाश कैसे दे सकता है? तुम्हें बाहर से कोई टैलेंट दे सकता है, टेक्नोलॉजी सब दे सकता है, सफलता दे सकता है, और गुरु कहलाएगा वो। लेकिन वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। आध्यात्मिक गुरु प्रकाश है, आध्यात्मिक गुरु सत्य है, आध्यात्मिक गुरु ईश्वर है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे अंदर है वो। जब तक वो नहीं जागेगा, इस संसार में कहीं कोई मार्गदर्शन नहीं है। इसीलिए भगवान श्री हरि ने अर्जुन के पहले अंदर प्रकाश किया, पहले अंदर का प्रकाश जगाया, फिर बाहर से उसको मार्गदर्शन दिया। तब जाके अर्जुन समझ सका कि क्या करना है मुझे। तो तुम्हारे अंदर तो प्रकाश हुआ नहीं, और तुम भटक रहे हो मार्गदर्शन के लिए। कोई मेरी इस समस्या में मार्गदर्शन कर दे। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, दिन में तो आते ही रहते हैं फ़ोन, और ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं के लिए मार्गदर्शन ढूंढते हैं। कोई एक समस्या है किसी को 2 है, किसी को 3 है, तो कहते हैं मार्गदर्शन करो, मार्गदर्शन करो। एक समस्या के लिए मार्गदर्शन चाहते हैं। लेकिन सच्चा मार्गदर्शन जो जीवन में है, ऐसा प्यासा कभी कभी मिलता है कि मुझे किसी चीज़ में नहीं चाहिए, मुझे बस अंतरात्मा के लिए रास्ता चाहिए। और जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है, तो हम तो क्या ही उसकी सहायता करेंगे। हम उसे यही कहते हैं कि जिसने हमें अंदर प्रकाश दिया, उसका नाम बता सकते हैं।
उसकी जानकारी दे सकते हैं। आप उसके अनुसार करो तो आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। जब आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा उसके बाद ही संसार नजर आएगा, नहीं तो आपने संसार देखा नहीं है। आप धृतराष्ट्र हो सबके सब, आंखें खुली हैं आपकी, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन संसार आपने नहीं देखा। संसार भेदों में बटा हुआ, मेरा, पराया, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा अपना, मेरा घर, इन सब चीज़ों में संसार बटा हुआ है। समदृष्टि नहीं है संसार में, भेद है। तुमने जो देखा है संसार में, जाना है, तुम कहोगे मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मैं संसार को जानता हूं, मैंने देखा है ना, तुमने नहीं देखा। तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुमने कितना कुछ सीखा, कितने शास्त्र पढ़े, कितने मंत्र रटे, कितने लोगों का भला किया, लेकिन तूने संसार नहीं देखा, ना ही तूने जीवन को जिया। क्योंकि इस संसार से तुम जाओगे कहाँ तुम्हें मालूम नहीं है, यानी कि अंदर प्रकाश नहीं है। क्योंकि जाने का रास्ता तो अंदर है, शमशान घाट तक तुम्हारे शरीर जाएगा, लेकिन तुम किस रास्ते से जाओगे, किस गली से जाओगे। तुम्हारे मोहल्ले से एक गली बाजार में जाती है, बाजार से बस स्टैंड पर जाती है, बस स्टैंड पर जाती होगी, रेलवे स्टेशन जाती होगी, हवाई जहाज पर जाती होगी। तुम कहाँ जाओगे और किस रास्ते से जाओगे? आकाश मार्ग से जाओगे। आकाश तो अनंत है, कहां जाओगे? शरीर को तो जला दिया, अब तुम कहां जाओगे? अंदर तो तुमने कुछ खोजा नहीं और ना ही तुम्हारे अंदर प्रकाश हुआ है, कहां जाओगे? वापिस किसी ऐसे शरीर में आ जाओगे तो तुम्हारी इच्छा का नहीं होगा, जिसमें तुम आना नहीं चाहते होंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, सारी स्मृति नष्ट हो जाएगी। पुराने शरीर के जलते ही उसमें जो स्मृति है, जो भी तुमने इंद्रियों से भोग किया है, वो सब नष्ट हो जाएगा। सिर्फ संस्कार रह जाएंगे जो चित्त में जमा होते हैं। सारे सुख और भोग जो भी तुमने भोगा, धन का भोग था, स्त्री का भोग था, माता पिता का था, लंबी उम्र का था, अच्छे स्वस्थ का था, तुम्हारे शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। फिर से वापस पढ़ाई, फिर से वही चीजें, फिर से वही चीजें, लेकिन तुम्हें याद तो है नहीं कि तुमने पहले किया हुआ है। चक्र चलता रहेगा। 100 साल, कोई जन्म होगा 1 दिन का, कोई होगा 10 दिन का, कोई महीने का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 50 साल का, कोई 100 साल का, कोई जन्म तो ऐसा मिलेगा जो 1000 साल का होगा। लेकिन उतनी ही जागृति तुम में है। तुम आज जग रहे हो, परसों का दिन जो तुमने जिया तुम तो भूल गए, डिलीट हो गया। 1-2 इवेंट होगा कि ये मैं किया, वो मैंने किया, बस। स्मृति कितनी है तुम्हारी? तुम अभी जाग रहे हो, सुबह से तुम सब कुछ लिख सकते हो, पूरे दिन का वेरवा लिख सकते हो। जैसे ही तुम सोए, डिलीट हो जाएगा काम। जब तुम सो जाते हो, काम डिलीट हो जाता है पीछे का, भूल जाते हो। फिर से वासना जागती है, फिर से भूख जागती है, फिर से प्यास जागती है, चाहे वो स्त्री के प्रति हो, धन के प्रति हो, किसी चीज के भी प्रति हो। तुम्हारे सोते ही जो तुमने तृप्ति कर ली थी, जो तुमने कमा लिया था, तुम्हारे सोते ही तुम जब जागोगे तो नई तृप्ति, नई वासना के साथ जागोगे। फिर से रिपीट काम। जिस तरह सूर्य बार बार उगता है, ढलता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन चल रहा है। ये दिन और रात छोटे वृत्त हैं, जीवन और मृत्यु बड़े वृत्त हैं। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि तुमने सच्चे मार्गदर्शन को कभी पाया ही नहीं। शास्त्रों में, उपनिषदों में, गीता में, सब जगह एक ही बात लिखी है, मैं अंदर हूं, मैं अंदर हूं, मैं अंदर हूं। किसने खोजा? किसको मिला? 850 करोड़ लोगों में कितने लोगों को मिला? कितने लोगों के पास ये गीता है? इसमें लिखा है मैं हृदय में विराजमान हूं। कितनों को मिला? करोड़ों लोगों ने गीताएं पढ़ी होंगी आज तक, करोड़ों। 5000 साल में भगवान श्री हरि का उपदेश कितनों ने पढ़ा? कितनों को मिला? भगवान हृदय में है, कितनों को मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सबने जो मार्गदर्शन खोजा वो बाहर खोजा, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी पुस्तक के माध्यम से खोजा। भगवान श्री हरि गीता पढ़ के कहते हैं भगवान श्री हरि की जानकारी होगी हमको, उनका उपदेश मिल गया हमको। इसमें कोई उपदेश है ही नहीं तुम्हारे लिए, इसमें कोई उपदेश नहीं। अंधे के लिए अगर कुछ लिखा हुआ है, हाँ उसकी लिपि अलग होती है पढ़ने की। क्या लिखा हुआ है? ये जो शब्द लिखे हैं ना,
ये शब्द ज्ञान नहीं है। शब्द के अंदर भाव होता है, भाव। जैसे मैंने तुम्हें कहा, आपसे मैंने कहा मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, मैंने हंस के कहा, क्या मैं करता हूं? अब तुम कौन हो मुझे क्या पता, मैंने बस प्रेम से कहा बड़ा अच्छा लगा आप आए, आपसे बात की, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। ठीक है, ये हंस के कहा, तारीफ की, सब कुछ की, तो आपको लगेगा हाँ भाई सच में बड़ी अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा बातचीत करके, बड़ी खुशी हुई बातचीत करके, क्योंकि शब्द सुने आपने। लेकिन शब्द के अंदर एक भाव होता है, वो सुना नहीं जाता। वो शरीर से जब शब्द टच होता है उसकी कंपन महसूस नहीं होती। शब्द में कंपन होती है ना, वो भी उससे भी नहीं पता चलता। कैसे पता चलता है मालूम है? शब्द स्थूल है, भाव सूक्ष्म है। तो अगर किसी भी शब्द के भाव को जानना है तो तुम्हें सूक्ष्म स्तर पर चेतन होना पड़ेगा। तुम अगर सूक्ष्म स्तर पर, भाव स्तर पर चेतन नहीं हो तो तुम शब्दों का रहस्य कभी नहीं जान सकते, चाहे वो भगवान श्री हरि की दी हुई गीता हो, शब्द रूप में है। लेकिन तुम्हारा तो सूक्ष्म जगत जागृति नहीं है, तुम्हारी तो सूक्ष्म चेतना जागृति नहीं है, तुम्हारा तो हृदय जागृति नहीं है, तुम तो भाव रूप से प्राण में जगत में हो ही नहीं। तो किसी शब्द का क्या तात्पर्य है, इससे तुम्हें कैसे ज्ञान हो सकता है? कितने बड़े अंधकार में डूबे हुए नालायक हैं हम लोग। शब्द शब्द पढ़ लिए, शब्दों को रट लिया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर उस भाव रूपी प्रेम का, प्रेम भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो भाव में डूबता है ना, प्रेम को क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रेम हृदय में है, प्रेम शरीर से नहीं है, प्रेम भाव से है। तो ढाई आखर उस प्रेम का, उस सूक्ष्म, उस भाव का जो जानता है, जो प्रेम को जानता है, भाव को जानता है, खाली वही जानता है कि क्या है। मुझे जब लोग फोन करते हैं ना, मैं अपनी विशेषता या अपनी कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य है तो बढ़ाई लगती है तो बहुत अच्छी बात है। जब कोई व्यक्ति फोन पर बात करता है ना, वो कितनी तेज गति से बात करता है, कितनी स्लो गति से बात करता है, वो क्या बात करता है, वो अपनी बात कर रहा है, लेकिन हम उसके सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। आज की मैं घटना बताता हूं आपको। मैं, कितना टाइम हो गया? हाँ तो मैं एक दुकान पर गया, मुझे कुछ सामान लेना था उससे, और उस दुकान पे गया तो मेरे से पहले एक स्त्री उस दुकान पर आई। उस स्त्री ने उससे कहा कि 500 रुपये का खुचरा दीजिए, खुला दीजिए। तो उसने कहा सुबह के 10 बजे होंगे शायद। तो बोला अब भी दुकान खुला है, कोई ग्राहक नहीं, कुछ नहीं, मैं कहाँ से लाऊं 500 रुपये, मेरे पास नहीं है। तो वो उसको बोलती है दूर। तो बंगाल में क्या है ना, जब आपका कोई काम नहीं होता है या आपको थोड़ा सा अंदर से निराशा होती है तो एक शब्द होता है, वो शब्द है दूर। तो वो दूर ऐसी जनरल यूज़ होता है वहाँ पर, बंगाल में वो ऐसे यूज़ करते हैं। है तो खराब है सुनने में, कोई आपको कहे दूर, हट यहाँ से, भाग यहाँ से, ऐसा होता है ना, तो अच्छा थोड़ी लगता है ये। लेकिन बंगाल में ये दूर शब्द जो है ये बड़ा जनरल है। वो बातचीत में कहते हैं दूर, क्या दिमाग खराब कर दिया, मतलब जब कोई परेशान होता है। तो उस स्त्री ने उसने 500 रुपये का खुचरा नहीं दिया, तो बोल रही है दूर। तो बोल रहा है अरे अजीब बात है, काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दूर। एक माने, तब मैं वहाँ खड़ा था मैं शायद ये कुछ साबुन वाबुन लेने गया था। तो उसने मुझे कहा, बोला देखो। मैंने कहा हाँ ये तो सही नहीं है। तो उसने बोला फिर अच्छा, फिर उसके अंदर ये जो कोई भाव चल रहा होगा। उसने कहा देखिए अब ये जो खुचरा पैसा है ये नहीं आ रहा, एटीएम से नहीं निकलता है, 500 रुपये निकलता है, इससे पहले 2000 रुपये निकलते थे, सरकार ने पहले 2000 का नोट चला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उसमें एटीएम का खांचा बनाया अलग से कि उसका साइज अलग है, ये है वो है। तो मैंने उससे कहा देखिए भैया, ये जो संसार है ना ये बदल रहा है। अभी सब कुछ क्या है ना, ये पेटीएम, ये जी पे, गूगल पे, सॉफ्ट मनी जो होती है, ये सब ट्रेंड चल रहे हैं। ठीक है, इससे घपला कम होता है, क्योंकि बाहर का जो हार्ड मनी होता है ना उसकी स्टोरेज लोग कर लेते हैं, ब्लैक मनी जमा हो जाती है, बैंकों के पास रिजल्ट नहीं है। तो जब टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऑनलाइन सारी ट्रैक्शन का हिसाब रहता है, कोई चोरी कम होती है, तो धीरे धीरे ये कम हो रहा है। एक दिन तो हार्ड मनी देखने में नहीं मिलेगी शायद आपको। तो उसने बोला नहीं नहीं, अभी ये खुचरा मांगने आई है तो मैं कैसे उसको दूं,
तो मैंने कहा उसको खुचरा लेने ही नहीं आना चाहिए, उसको पेटीएम रखना चाहिए, या कुछ पेटीएम बोल रहा हूँ मैं, फोन पे है, जी पे है, उसके पास अगर हार्ड नोट ही नहीं होता तो आपसे खुचरा लेने नहीं आती, आपकी समस्या खत्म हो जाती। इतनी बात तो नहीं हुई, लेकिन वो व्यक्ति कम से कम 12, 13, 14, 15 मिनट तक वो इस बात को लगता रहा। अच्छा, जब वो ये बात कर रहा था तो मैं उसको देख रहा था, उसकी आंखों को देख रहा, उसकी नाक को देख रहा, उसके माथे को देख रहा हूँ, उसकी आवाज़ को देख रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बेचारा परेशान है, तो मैं सुन तो रहा हूँ मैं, लेकिन उसको देख रहा हूँ। तो उसको देखते देखते उस 12 मिनट के अंदर में मेरे अंदर एक प्रश्न जगा। उस प्रश्न को मैंने उससे नहीं पूछा। मैंने कहा चलिए मेरे को जाना है, देर हो जाएगी, तो मुश्किल है घर में साबुन देना जाके, तो मैं आ गया ज़बरदस्ती वहाँ से निकल के। उसके साथ ही एक चावल वाले की दुकान है, मैंने चावल वाले से कहा, चावल वाला एक लड़का है, वो शायद 18, 19, 20 साल का होगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। बोला हाँ पूछिए। तो मैंने कहा जीवन में कभी तुम्हें एक चीज़ खोजनी हो और वो चीज़ तुम्हें मिल जाए, मतलब तुम अगर उस चीज़ को एक ही बार खोज, तुम 1000 चीज़ें खोजो, ठीक है, 2 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, बाकी नहीं भी मिलेंगी, लेकिन ये मानो कि तुमने एक चीज़ को खोजना है और वो तुम्हें मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें एक ही खोजनी है, 100 चीज़ें नहीं खोजनी। तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है कि तुम कुछ भी खोजो, तुम कुछ भी पाना चाहो इस संसार में, वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन एक ही होना चाहिए। क्या मांगोगे तुम ऐसा जो तुम पाना चाहते हो जीवन में? अब वो 18, 20, 19 साल का लड़का है, तो उसने 3-4 सेकंड में जवाब दिया, बोला शांति। मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा जवाब दिया तूने। मैंने कहा, फिर मैंने उसे कहा तूने ये जवाब देने में 3-5 सेकंड तो लगाए, इस 3-5 सेकंड में क्या किया पता है तूने? बोला क्या किया है? मैंने कहा तू 3-5 सेकंड के लिए गंभीर हुआ और तूने अपनी पूरी सोच, अपने सारे विचारों को हटा दिया। कोई विचार तेरे दिमाग में सिर्फ चल रहा हो कि मुझे ये करना है, आज का दिन ये है, वैसा है, कुछ है, 3 सेकंड के लिए उस प्रश्न पर तूने पूरा केंद्रित कर दिया, क्योंकि मैंने बड़ा सीरियसली पूछा तुझसे और कहा कि अपने पूरे जीवन की शक्ति लगा दे इस प्रश्न को सोचने के लिए। तो सारे विचार बंद हो गए, सब कुछ भूल गया, सारा भेद सब कुछ खत्म हो गया, सारा कॉन्सेंट्रेशन उस उत्तर पे आया कि मुझे क्या खोजना है। पूरी कॉन्सेंट्रेशन से तूने 3 सेकंड में बोला कि शांति। पता है ये 3 सेकंड क्या है? तो बोला ये क्या है? मैंने कहा इसे कहते हैं ध्यान। अगर 3 सेकंड के ध्यान में तूने वो खोजा जो जीवन का पूरे लक्ष्य है, तो अगर तू रोज अपने ऊपर ध्यान करे, अपने आप के अंदर ध्यान करे, अपने आप से पूछे कि तुझे किधर जाना है, तो जो आंसर तुझे मिलेगा, जो मार्गदर्शन तुझे मिलेगा, वो अंदर से मिलेगा। मैंने तो तुझे नहीं बताया कि तुझे जीवन में शांति चाहिए, ना ही तुझे किसी बाबा जी से पूछा, ना किसी गुरु से पूछा, ना माँ बाप से पूछा। तूने अपने जीवन को देखा, इस 18-19 साल के जीवन को देखा, और तूने ये देखा कि इस तेरे छोटे से जीवन में अभी तक तेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शांति है। और मैंने उसे यह भी कहा कि मैं अभी जाऊंगा, तेरी दुकान से सामान लेके चला जाऊंगा, तू भूल जाएगा, तू भूल जाएगा कि तेरा लक्ष्य शांति है। तूने 3 सेकंड में जान लिया कि तेरे जीवन का उद्देश्य शांति पाना है, और वो आंतरिक है, और अंदर जाने के लिए ध्यान चाहिए, और ध्यान के लिए गुरु चाहिए, समर्थ। मैंने तुझे बता दिया, लेकिन अब तू 100 साल का भी हो जाएगा ना, तू ये 3 क्षण को भूल जाएगा, 3 सेकंड के उत्तर को भूल जाएगा, और तू जीवन भर उन चीजों के पीछे भागेगा, उन चीजों की खोज करेगा जो तुझे नहीं चाहिए। तो यही बात मैंने अपनी पत्नी से आके पूछी। मैंने कहा चलो इनसे पूछ लेता हूं। अभी मेरी पत्नी तो मेरे से डबल होशियार है एक्चुअली, समझा? मैं उससे कुछ पूछता हूं ना तो वो पहले तैयार हो जाती है, क्या कोई प्रश्न है, इसने पूछा है तो कोई गुड़ रहस्य होगा, कोई इधर टेढ़ा। तो आदमी थोड़ा होशियार हो जाता है ना कि पूछने वाला कौन है, वो एक्स्ट्रा सावधानी हो जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा सावधानी के साथ वो प्रश्नों का उत्तर तो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ध्यान केंद्रित नहीं किया उसने। उस लड़के ने कोई एक्स्ट्रा सावधानी नहीं ली, कुछ नहीं, सरल भाव से उसने पूरे प्रश्न पर केंद्रित किया। लेकिन कई बार हम प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए बहुत बहुत प्रिपरेशन में पड़ जाते हैं। ऐसे मिलेगा, बेड पर बैठना चाहिए, नहीं ज़मीन पर बैठना चाहिए, नहीं शांत जगह पर बैठना चाहिए, नहीं ऋषिकेश में होना चाहिए, नहीं हिमालय पे बैठना चाहिए।
नहीं, शांति होनी चाहिए। हाँ, तिलक लगा लेता हूँ, हाँ माला पहन लेता हूँ, काउंटर पे कर लेता हूँ, तुलसी से कर लेता हूँ, रुद्राक्ष से कर लेता हूँ, ऐसे करूँ तो हो जाएगा, वैसे करूँ तो हो जाएगा। हम इतना कुछ प्रिपरेशन में लगा देते हैं और जहां लगाना था वहां नहीं लगाते। अब जिस लड़के को मैंने पूछा प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारा चावल तोल रहा है, चावल दे रहा है, बांध रहा है। मैंने कहा उसने कहा बस मेरे जवाब का उत्तर दो। 3 सेकंड के लिए रुक गया, जो भी काम कर रहा था वो, उसका मन रुक गया वहां पर। तो उसे जो मिला अंदर से मिला ना। सच्चा मार्गदर्शन हमें तभी मिलता है जब हम बाहर की ये प्रिपरेशन ये सारी छोड़ के सिर्फ अपने आप से सच्चे सच्चे भाव से पता करते हैं कि मुझे क्या चाहिए। तब आपको वो याद आएगी बात जो आपसे सच्चे रूप में कहीं आपने सुनी है। जब आप सच्ची में पूछोगे ना कि मेरी ये समस्या है गुरुदेव, मैं क्या करूं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं 100% कि अगर गुरुदेव की स्पीच सुनी है और तुम्हारे मन में कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कुछ भी आता है और तुम आंखें बंद करके गुरुदेव से पूछो कि गुरुदेव मैं क्या करूं, तो एक ही चीज आए, एक ही बात आएगी गुरुदेव की, बेटा नाम जपो। इसके अलावा कोई बात गुरुदेव की तुमको याद नहीं आएगी। ये मैं गारंटी दे सकता हूं गारंटी आपको। आप जितने भी लोग हो, कभी जीवन में आपके अभी मुसीबत कभी ना आए भगवान करे, लेकिन कभी आप किसी मुसीबत में पड़ो या फिर कभी ऐसी परेशानी हो जिसमें आपको मार्गदर्शन चाहिए किसी व्यक्ति का, अपनी आंखें बंद करो और स्वयं से पूछो, तो मैं गारंटी कहता हूं गुरुदेव ही आएंगे। गुरुदेव के शब्द ही आएंगे तुम्हारे दिमाग में, बेटा नाम जपो। लेकिन तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। तुम कहोगे यार गुरुदेव तो एक ही बात बोलते हैं। अच्छा, गुरु भाई को फोन करते हैं, जो मुझे जानते हैं मुझे मैसेज करेंगे, जो दूसरों को जानते हैं दूसरों को करेंगे, फिर यूट्यूब पे करेंगे, प्रेमानंद से पूछेंगे, अनिरुद्ध आचार्य से पूछेंगे, उन गुरुओं को पूछेंगे जो बड़े अच्छे दिखते हैं, बड़ी भगवान की बात कर रहे हैं, सोचते हैं वहाँ से मिल जाएगा उत्तर। चल के जाएंगे, पैसा खर्चा करके जाएंगे, लाइन लगाएंगे, रोएंगे, पूछेंगे, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर से जो मिला वो चाहिए नहीं तुमको। बस यही प्रॉब्लम है। ऋषि अरविंदो एक ऐसे ऋषि हुए जिनकी बात ये थी कि वो कहते थे अगर मैं कुछ पाना चाहूँ तो मैं अपने प्राण भी बलिदान कर दूंगा। मुझे विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ पाने लायक है, पाई जा सकती है, तो मैं अपने प्राणों का बलिदान भी दे दूंगा, लेकिन उसको पाके ही रहूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे चेतना के रूप में नीचे उतारो योग के माध्यम से। तो ऋषि अरविंदो को यह यकीन था कि अगर ये कह रहे हैं तो इन्हें उतारा जा सकता है, कंफर्म्ड है। अब बात आती है कि इनको उतारने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, और मुझे कितना समय लगेगा, ये श्री अरविंदो को नहीं मालूम है। ना समय का मालूम है, ना तप का मालूम है, ना क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। बस उन्होंने कहा मुझे नीचे उतारने का कार्य तुम्हारा है, मेरे लिए योग करो। ऋषि अरविंदो ने योग शुरू किया। अब जब उन्होंने शुरू किया तो यह प्रश्न नहीं पूछा कि कितने दिन तक करना है भगवान, लेकिन आप आज मंत्र जपते हो, जब नए लोग या कुछ लोग जुड़ते हैं, जब समस्या में होते हैं, तो कितने दिन मंत्र जप करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली कल एक मेरे वीडियो पे किसी व्यक्ति का एक कमेंट आया, कहता है ये सब बकवास है। मैंने कहीं कोई वीडियो होगा, कहता है ये सब बकवास है, ये ध्यान, ये रामलाल जी से का जो भी सिस्टम है ना, ये सब बकवास है। 6.5 साल तक मैंने नाम जप किया, ध्यान किया, मुझे कुछ नहीं मिला। तुम सब लोग दूर भाग जाओ, हट जाओ, इस रास्ते में मत आओ, ये सब झूठ है, धोखा है। तो मैंने उसके उत्तर, जब उसने ये सब चीज़ें लिखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी ये बात, मुझे बहुत अच्छी, मुझे कोई तकलीफ दर्द कुछ ऐसा गुस्सा आया नहीं, मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा देखो ईश्वर की क्या लीला है, एक व्यक्ति के जीवन के 6.5 साल खा गया। वो 6.5 साल एक व्यक्ति के जीवन के खा गया, सिर्फ शिक्षा देने के लिए बाकियों को कि अगर आधे मन से आए हो ना और पीछे रास्ता छोड़ के आए हो ना तो नहीं मिलेगा। अध्यात्म ऐसा पथ है, गुरु का पथ ऐसा है
कि शीश लेके जाना पड़ता है हाथ पर धर कर कि मैं वापस नहीं जा सकता। 6.5 साल। हाँ। जीवन नहीं लेके आए तो गुरु का मार्ग, आत्मा का मार्ग जीवन मारता है, आहुति मांगता है व्यक्तिगत चेतना की। तो मैंने उसे यही लिखा कि बहुत अच्छी बात है, आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है, हाफ हार्टेडली आने वाले लोगों को नहीं आना चाहिए। तो धन्यवाद आपका कि आपने ये कहा। अब बात ये है कि उसके जो 6.5 साल बर्बाद हुए हैं वो क्यों हुए? फिर भगवान ने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना? क्योंकि ये संदेश वो अपने प्रिय लोगों के माध्यम से तो दे नहीं सकता। आप उसके प्रिय हो तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो योग के अधिकारी नहीं हैं, जिनके समय की कोई वैल्यू नहीं है संसार में, कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं है उनके समय की, ऐसे लोगों के समय को भगवान यूज करते हैं। हम या तुम ऐसे लोगों के लिए जो अपने प्राणों को लेके आए हैं गुरु के पास में कि होगा तो तुझी से होगा, बाहर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम अगर सच्चे हो तो देखो भगवान तुम्हारे लिए कहां कहां से कितने कितने वर्षों से किसी के माध्यम से 6.5 वर्ष के लिए एक 6.5 वर्षों के बाद एक रिजल्ट लेके आया कि हाफ हार्टली मत आना बेटा। उसको कुछ भी नहीं मिला 6.5 सालों में, उसके 6.5 साल गए पानी में। अब हाँ, उसने नाम जरूर जपा है, भगवान कहीं ना कहीं तो उसको कुछ देंगे ही, ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देंगे, लेकिन आत्म जागृति नहीं मिलेगी उसको। भगवान का नाम जब कोई खाली तो नहीं जाता। तो भगवान ने अगर उसको अपना माध्यम भी बनाया है ये संदेश देने के लिए कि हाफ हार्टेडली नहीं जाना है, अगर वो मेरा ये वीडियो देखे, सुने और ये समझ जाए कि वो भगवान के यंत्र के रूप में प्रकट हुआ है, यहीं पर उसको असीम शांति मिलेगी। उसे मालूम चल जाएगा कि भगवान ने मेरे माध्यम से भी कुछ काम किया, सूचना दी, सचेत किया लोगों को, मैं भगवान का यंत्र हूं। बस इसी भाव के साथ भी अगर उसके प्राण निकल जाएं कि मैंने इस जन्म में 6.5 साल के लिए भगवान के यंत्र के रूप में कार्य किया है, तो धन्य है उसका जीवन। मार्ग मिल जाएगा उसको। लेकिन हम लोग के लिए संदेश मिल जाएगा कि बेटा हाफ हार्टेडली काम नहीं होता यहाँ पे। आत्म जागृति के लिए आधे मन से नहीं आया जाता, आधे समर्पण से नहीं आ जाता, 99% नहीं आ जाता। तो श्री अरविंदो वो व्यक्ति हैं, आप पढ़ोगे ना तो पत मिल जाएगी उनकी कहीं लेखनी में कि मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इसमें कितना समय लगता है, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं अंतिम सांस तक ये कार्य करता ही रहूंगा इस विश्वास से कि ये संभव है। तो अगर तुम्हारे मन में ये विश्वास है गुरु के प्रति कि मैं गुरुदेव का नाम जप रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं और उन्होंने कहा आत्म जागृति संभव है, तो तुम अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक इस विश्वास से लगे रहना कि संभव है। तुम्हें कोई क्रिया नहीं होती, कितने ही वर्षों में नहीं होती, कोई अनुभव नहीं होता, तब भी तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें आत्म रूपी अमृत प्रदान करेगा। गुरुदेव ने अपनी भाषा में कहा है, जो धैर्य रखेगा, अंत तक धैर्य धरेगा, वही पाएगा। तो अंत किस बात का अंत? जीवन का अंत। अंतिम जीवन तक, जब तक जीवन खत्म हो जाएगा तब तक धैर्य रखना पड़ेगा? नहीं, ये वो वाला अंत नहीं है। अंत का मतलब है कि तुम्हारी सहन शक्ति है। अब उस व्यक्ति की सहन शक्ति 6.5 साल की है। 6.5 साल के बाद वो टूट गया और उसने लिख दिया कि ये बकवास है। यानी कि उसकी सफलता जो होनी थी, उसको आत्म जागृति का जो लाभ होना था, वो 6.5 साल में होना था, लेकिन वो छोड़ दिया उसने। 6.5 साल के बाद उसकी बस हो गई कि बस अब नहीं। ये उसकी सीमा थी। सीमा के बाद भी टूटा फूटा ही रहता, लेकिन ये बात कहता कि प्रभु मैं थक गया हूं। सच्चे मन से पुकार निकलती कि मैं थक गया हूं। मेरे मन से ऐसे, मैं 5 साल, मुझे 5 साल लगे, मेरी सीमा 5 वर्ष की थी, उसकी 6.5 वर्ष की थी। मैं तो उससे कम, मेरी शक्ति, धैर्य शक्ति उससे कम है 5 वर्ष। तो जब मेरे अंदर सारी शक्ति खत्म होगी सहने की, तो मैंने गुरुदेव को एक ही बात कहा कि गुरुदेव मैं तो मरने आ गया, अब तो कुछ तो आप कर नहीं रहे, तो मरना ही है तो ठीक है। फिर मैं आ गया, लेकिन वो चला गया। वो 6.5 साल बाद चला गया। वो आया नहीं गुरुदेव के पास,
मरने नहीं आया बल्कि बचने गया, यहाँ नहीं होगा, कहीं और जाके बचता हूँ मैं। अगर वो कहता कि गुरुदेव 6.5 साल हो गए, अब मैं आ गया, मरना ही है मुझे लगता, कुछ होना तो है नहीं, तो उसे आत्मलाभ होता। उसको इस तरफ छलांग लगानी थी, लेकिन उसने दूसरी तरफ लगाई, संसार की तरफ। जो अंत तक धैर्य, अब वो 3 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, बस तुम्हारे हृदय से जिस दिन तुम्हारी ये सीमा पूरी हो जाएगी, सहन शक्ति पूरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे हृदय से एक पुकार निकलेगी, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। उस पुकार, जब तक वो पुकार नहीं निकलती तब तक तुम्हारी सीमा है। जिस दिन वो पुकार निकल जाएगी, तुम्हारी सीमा खत्म हो जाएगी, उसी दिन वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि तुमने अपना पूरा जोर लगाना ही है, तुम्हें पूरा खाली उसने करना ही है। जब तक तुम अपने आप को पूर्ण रूप से छोड़ नहीं देते कि बस खत्म हो गया, तब तक तुम पूरी सफाई नहीं हुई तुम्हारे अंदर की। तुम्हारे अंदर कुछ है कि तुम कर सकते हो। जब ये हो जाएगा कि कुछ नहीं कर सकते, थक गए, हे हरिहर मैं हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, अब तो मैं खुद ही हार गया हूं, अब तो मैं खुद ही हार बन गया हूं, फूलों का हार कहां से लाऊं। अध्यात्म के विषय में मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं जो गंभीर है। वो ये कि लोग जब मेरी बातें सुनते हैं तो कहते हैं क्या सभी के जीवन में इतना दुख आएगा, आपने जितना भोगा। मेरी पत्नी कहती मुझसे, बोली ज़रूरी है कि तुमने जितना दुख भोगा हम भी उतना ही दुख भोगे, दूसरा व्यक्ति भी उतना ही दुख भोगे। मैंने कहा सभी का दुख शारीरिक नहीं होता, किसी का मानसिक भी होता है, किसी का बौद्धिक, किसी का प्राणिक। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूं कि जिस दिन वो तुम्हें जगाने का निर्णय करेगा तो तुम आसानी से नहीं जागोगे। वो तुम्हें उठाएगा, उठो, तुम नहीं उठोगे। वो जानता है कि मैंने तो बड़े प्रयास किए, ऋषि भेजे, महर्षि भेजे, गुरु भेजे, कौन उठा। अब मुझे स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। और जब वो स्वयं कुछ करेगा ना तो फोर्सफुली उठाएगा। आध्यात्मिक जागृति सहजता से कभी भी नहीं आएगी। कोई सहज में बैठा बैठा जागृत हो जाएगा, नहीं। एक फोर्स आएगी, एक शक्ति आएगी तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें झंझोड़ के रख देगी। जैसे कोई व्यक्ति है, बेचारा बैठा है, कुछ एंजॉय कर रहा है, और उसके कंटाप के नीचे एक जोर से कोई थप्पड़ मारे और उसके कान में आवाज़ आए और वो देखे, भूल जाए कि क्या हो गया, क्या हुआ। ऐसी होती है जागृति। कंटाप पे पड़ती है जोर से, आदमी जाग जाता है। जागना ही पड़ता है और कोई रास्ता बचता भी नहीं है। आप अपने गुरुदेव की स्पीच सुनना। गुरुदेव रामलाल जी स्याग की स्पीच में एक जगह आते हैं, कहते हैं मैं जिस पथ पर चल रहा हूँ मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, मुझे जोर जबरदस्ती कोई शक्ति इस पथ पर चला रही है। जब गुरु भगवान जब वो कह रहे कि मुझे जोर जबरदस्ती चलाया जा रहा है, तो तुम कौन हो? तुम अपनी इच्छा से चल सकते हो? नहीं चल सकते। और गुरु भगवान कहते हैं कि ना तो मैं दाएं जा सकता, ना मैं बाएं जा सकता, पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि मार्ग ही नहीं है, बस आगे ही जाना है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये क्या है? फोर्स है भैया। अगर तुम्हारे पास सहजता से हो तो तुम्हारे पास दायां मार्ग भी है, बायां मार्ग भी है, पीछे का मार्ग भी है। ये सहज भाव होगा कि मैं अपनी इच्छा से चल रहा हूँ, लेकिन मैं पीछे भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो अपनी इच्छा से अध्यात्म पथ पर चल रहा हूँ। तो नहीं पहुँच पाओगे, फिर चलते रहोगे। लेकिन जब पीछे का रास्ता खत्म, ब्लॉक बंद, जा ही नहीं सकते, दायां बायां भी खत्म, और कॉन्टिन्यूसली पीछे से कोई धक्का लगा ही जा रहा है, तुम खड़े भी नहीं रह सकते। तुम कहोगे अच्छा रुकने तो दो, ना पीछे ना दायां ना बायां, रुक तो जाए, सांस तो ले ले, एक प्रॉब्लम से निकल तो जाए। ओ तू चल, प्रॉब्लम तेरी बाद में देखी जाएगी। मैं बीमार हूं, वो बाद में देखा जाएगा। मैं मानसिक अवसाद में हूं, बाद में देखा जाएगा। मेरी ये समस्या है, मेरे पास धन नहीं है, वो बाद में देख लेंगे, चल तो चल। कुछ नहीं सुनेगा वो।
तुम कितने लाचार हो, तुम कितने परेशान हो, उसका धक्का लगता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। और तुम थक के क्या कहोगे, महाराज थक गया मैं, एक ही बार में धक्का देके खत्म करो। रोज रोज के धक्के से एक ही बार में खत्म करो, मैं आ गया तुम्हारे, अब तुमने जो करना है करो, मेरे सिर पे जो बम गोले गिर रहे हैं गिरने दो, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा नाम ही जपना है ना, अब नाम जप रहा, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तुम्हें सब चीज से शून्य करके फिर तुम एक ही बार जपोगे उसका नाम, वो ही होगा असली। वो एक क्षण तुम्हें जागृत कर देगा जब तुम पूरी तरह से खाली हो जाओगे। और ये ऐसे ही होगा। अब तुम्हें इस पथ पर चलने से डर लगे मेरी बातें सुनकर कि अरे ये क्या है, तो जाओ किसी और जन्म में कर लेना, इस जन्म में सुख भोग लो, घर देख लो, परिवार देख लो, देखो ना, कोई बात नहीं। लेकिन जिस जन्म में भी होगा फोर्सफुली ही होगा। तुम नहीं जाओगे ऐसे। नाम जब करते रहोगे, लेकिन जिस दिन नाम जब फलित होगा नाम जब जिस दिन तुम्हारा फलित होगा, अब डिपेंड ये करता है कि हमारा जो पूरा जीवन होता है ना, वो शिक्षा होता है, बचपन कैसा रहा। ऐसा नहीं कि साधना करते करते ही मुसीबतें आती हैं, नहीं। तुम बचपन में ऐसे परिवार में पैदा होते हो, तुम्हें सराउंडिंग ऐसी मिलती है, तुम्हें व्यवहार ऐसे मिलते हैं, तुम्हें लोगों से ऐसी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी एक ही बार में काम करती हैं, वो सारी आगे जाके यूज़ होती हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ, तुम्हारा अपमान, जो भी तुमने सहा, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो तुम्हारी आत्म जागृति के लिए प्रयोग किया जाएगा। तुम्हारी बीमारियाँ, तुम्हारी निर्धनता, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारे अवसाद, ये सारे हेल्प करेंगे वहाँ जाकर तुम्हें सरेंडर कराने में। कोई दुख तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, सुख किसी काम नहीं आएगा, सारे दुख एक साथ तुम्हारे साथ आएंगे तुम्हें जागृत करने के लिए। तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख ही सच्चा साथी था। जिस दुख से हम भाग रहे थे ना, अंत में वही सहायता करेगा तुम्हारी। तो सच्चा मार्गदर्शन केवल अगर तुम स्वयं के प्रति सच्चे हो, तो सत्य किसी भी रूप में आएगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, और तुम्हें वो उस गुरु तक पहुंचा देगा जो तुम्हें अंदर से आत्म जागृति प्रदान कर सके। लेकिन जब तक तुम्हें आंतरिक आत्म जागृति नहीं मिलती, तब तक तुम स्वयं को धोखा नहीं देना। ठीक है, हम माँ बाप को धोखा नहीं देंगे, गुरु को धोखा नहीं देंगे, भाई को नहीं देंगे, पत्नी को धोखा नहीं देंगे, ना बेटा, इन सबको धोखा नहीं देने को कोई बात ही नहीं है। तुम स्वयं को धोखा नहीं दोगे तो संसार में किसी को भी धोखा नहीं दे सकते। बात ही खत्म हो गई, है ना। एक आदमी को धोखा मत दो तो किसी को भी नहीं दोगे। यही है आंतरिक सत्य, आंतरिक सत्य के साथ जुड़ना। ठीक है, ये एक शब्द वाला सत्य नहीं है, ये भाव रूपी सत्य है। जब तुम अंदर से ही सत्य रहोगे, कुछ गलत करोगे ही नहीं, कर ही नहीं, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है, तो देखना तुम्हें एक दिन सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और वो ढूंढता है, ढूंढ लेगा तुमको। ठीक है, चलिए, अब ये जो सत्संग हुआ, कोई आना चाहता है, ये जो जिस योग में हम हैं, इसे सिद्ध योग कहते हैं। हमारे गुरुजी हैं रामलाल जी स्याग, तो आप, वो बिल्कुल निःशुल्क दीक्षा है उनकी। आप घर बैठे उनका नाम जपो और उनकी तस्वीर का 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान करो, उसी से ही सब कुछ होगा। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदलना, खाना पीना, रहना सहना, धर्म, कुछ परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं करना है तुमको। सारे काम करो, गृहस्थ में रहो, शादी करो, बच्चे होंगे, सब करो, बस गुरु का दिया नाम जप मन ही मन में करना, बस इसी से ही सारे काम हो जाएंगे, इसी से ही सारे काम हो जाएंगे। यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, निःशुल्क है। और गुरु के पास जाना है, दीक्षा लेनी है, कुछ नहीं। गुरु का मंत्र सुन लिया, गुरु की फोटो मिल गई, दीक्षा हो गई तुम्हारी, अब नाम जपो। कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ करना होता तो बता दिया जाता। अब तुम्हारे दिमाग में हजारों प्रश्न खड़े कि तुम्हारा जीवन वैसा है, ये वैसा है, वो वैसा है, कब करे, ब्रह्मचर्य, ये सब पानी में डाल दो। कोई भी प्रश्न, करोड़ों करोड़ों प्रश्न तुम्हारे होंगे, तुम्हें पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल एक ही उत्तर मिलेगा, मन मन में नाम जपना है गुरुदेव का, बस। कोई त्रुटि हो रही है, मन मन में नाम जपना है, प्रयास करना है। कोई भी तुम्हारा प्रश्न हो, जवाब एक ही है, मन मन में मानसिक जप जो गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र दिया है उसका, बस। अब तुम्हारा कोई भी प्रश्न हो, उत्तर तुम्हें यही मिलेगा। इतना सरल है ये। ठीक है, तो ये जो वीडियो चल रहा है, इसके नीचे में मैंने डिस्क्रिप्शन में एक
लिंक दिया है, उस लिंक पे जाओगे, गुरुदेव जी का 30 मिनट का वीडियो मिलेगा, उसमें गुरुदेव जी की वाणी सुनो, मंत्र सुन लो। उसके नीचे भी 2-3 वीडियो गुरु जी ने दिए हैं, उसमें एक वीडियो में गुरुदेव ने कहा कि देखो एक ही मंत्र जपना, बाकी जो भी जप रहे हो उनको नमस्कार करके आज्ञा लेके सिर्फ एक ही मंत्र जपना, एक ही गुरु का मंत्र जपना, ठीक है। और 2 समय गुरु जी की तस्वीर है, जीवित तस्वीर है, जैसे जीवित गुरु बैठे हैं वैसे ही तुम्हारे सामने अगर गुरुदेव की तस्वीर रहेगी तो भी जीवित गुरु सामने बैठे हैं तुम्हारे। तुम मोबाइल पे भी गुरुदेव की फ़ोटो रख के ध्यान कर सकते हो, अगर प्रिंट आउट ना मिले तो भी हो जाएगा ध्यान, तो भी तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होगी, तुम्हारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। ये अंतिम और पूर्ण दीक्षा है, इसमें अलग अलग भागों में दीक्षा नहीं है कि पहले क्रिया योग, ध्यान योग, नहीं, एक ही मंत्र है। तुम्हारी स्थिति अपने आप स्वयं बदलती रहेंगी और तुम अंतिम पथ तक पहुँच जाओगे, जीते जी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही वो आंतरिक मार्ग है जो गुरु के शब्द से प्रकाशित होता है। सच्चा मार्गदर्शक आंतरिक सत्य है, आत्मा है, और गुरु शिष्य की आत्मा होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं मिले जानकारी तो आपने क्या करना है, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना कि हमें जानकारी भेज दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 8777211139, 8777211139। नाम है राज शिव, ठीक है। तो राज शिव भाई हमें गुरुजी की जानकारी दे दीजिए, हम दे देंगे। जानकारी के साथ साथ हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, जिसमें हम आपका कोई प्रश्न रहेगा तो वहाँ पूछ लेना, तो हम वहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देंगे। आजकल तो बहुत ज्ञानी हो गए उस ग्रुप में, आजकल बहुत ज्ञानी हो गए हैं, बिना ध्यान के, उन्हें ध्यान का कोई अनुभव हुआ नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी उनके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो ऐसे ज्ञानियों से ग्रुप में बचना, अभी तक मैंने कुछ बोला नहीं है ग्रुप में, मैं देख रहा हूँ, लेकिन प्रश्न का उत्तर तुम्हें अंदर से मिलेगा। बाहर से जो तुम्हें दिशा मिलेगी वो ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जिसका ध्यान लग चुका हो, जो आत्म रूप से चेतन हो, केवल उसी का मार्गदर्शन तुम्हारे अंदर के मार्गदर्शन से मिलेगा। जो व्यक्ति का भी इंद्रियातीत ध्यान नहीं लगा है, जो आत्म चेतन नहीं है, चाहे वो कोई भी गुरु हो, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, माता हो, पिता हो, कोई भी हो, उसका मार्गदर्शन अध्यात्म में किसी काम नहीं आएगा। समझ गए? सिर्फ आत्म चेतन और तुरीयावस्था के अनुभव तक पहुंचा हुआ व्यक्ति ही तुम्हें दिशा दे सकता है। तो जब भी प्रश्न पूछो ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसने ध्यान का अनुभव किया हो। तो वो जो ग्रुप है उसमें सिर्फ मैं ही उत्तर देता हूं, ठीक है। यही बात है। अब इसे आप कुछ भी कैसे भी मान लो, घमंड मान लो, सत्य को घमंड मानना चाहते हो तो मान लो, लेकिन उत्तर आपको वहीं सही मिलेगा, बस बाकी कहीं नहीं मिलने वाला, जितना भी भटक लो, ठीक है। अच्छा चलिए, अब ये तो हमने रख दी अपनी बात, आज 1 घंटा 22 मिनट हो गए, अरे बाबा रे। अब प्रश्न उत्तर ले लेते हैं क्विकली, सिर्फ 8 मिनट के अंदर। जय श्री गुरुदेव आप सबको। आप एकदम स्पष्ट रूप से कह रहे हो। हाँ, मैं स्पष्ट ही कहता हूँ। हाँ। अच्छा चलो, फिर कहते हैं दिस इज बीन सेड बाय स्वामी जी, सरेंडर एंड आई विल लिबरेट यू। वन स्पेनिश डिसाइपल चैलेंज्ड स्वामी जी, if he is capable then let him drop this habit in next inner awakening course. He told this to the whole class. एक मिनट यार, टूं हो रहा है, whole class कहाँ, that it's been now 2 years, अरे been 2 years and what to talk about non-veg. He has not eaten even non-veg in the solid form, any liquid form. No, this is not the change actually. There is, I respect your Swami ji, I नमस्कार करता हूँ उन सबको, लेकिन जो आप देख रहे हो ना, ये इसमें कुछ भी अध्यात्म नहीं है। किसी का नॉन वेज छुड़ा देना या कुछ भी करना, ये दिस इज़ नॉट, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, क्योंकि नॉन वेज उसकी समस्या नहीं है। उसके जीवन में सिर्फ एक नॉन वेज समस्या नहीं है, उसके जीवन में हजारों समस्याएं हैं। खाना पीना एकमात्र समस्या नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर उसको उसके उत्तर स्वामी जी पर निर्भर करना पड़ेगा। और जो स्वामी तुम्हें कहता है कि मैंने कुछ नहीं करना, जो तुम्हें उस हिसाब से लिबरेट, मतलब आंतरिक अवेकनी की ही सोल्यूशन है। मांस छुड़ा देना, ये तो अभी बहुत सारे गुरु भी कहते हैं भाई तुम ये मत खाओ, वो मत खाओ, मीट शराब मत खाओ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो लिबरेशन है, ये जो आंतरिक जागृति है,
इट्स नॉट अ टाइम बाउंड, इट्स नॉट अ कोर्स बाउंड, ये कोई कोर्स में नहीं है। एक व्यक्ति के लिए जो सोल्यूशन है वो संसार के पहला व्यक्ति जो हुआ और संसार का आखिरी व्यक्ति जो हुआ, उसके लिए एक ही सोल्यूशन होना चाहिए। समस्याएं कितनी भी किसी की भी हो, सोल्यूशन एक ही होना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग सोल्यूशन नहीं। और अगर वो एक ही सोल्यूशन है तो सारे संसार को अगर एक साथ एक ही बार में दिया जाए तो सब पर पूर्ण रूप से काम करना चाहिए। अगर आप क्लास की बात करते हो, कोर्स की बात करते हो, उसमें 100 लोग बैठे हैं तो एक ही का नहीं छूटना चाहिए था, सभी का छूटना चाहिए था। ठीक है, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, लेकिन व्हाट आई फील कि मैं कहीं चाहता हूं मेरी कोई समस्या है, मुझे कुछ मिलता है, वो सबकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। फूड इज नॉट अ प्रॉब्लम, फूड इज नथिंग। ये नॉन वेज वेज ये क्या है? ये तो पंडितों ने, धर्म गुरुओं ने प्रॉब्लम बना दिया है। नॉन वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉन वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम, लीकर इज नॉट अ प्रॉब्लम। किसी प्रकार की कोई गंदी आदत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आत्म जागृति में। कोई संसार में बाधक नहीं है आत्म जागृति में। कोई संसार की शक्ति, खान पीन, व्यवहार, कुछ भी आत्म जागृति को रोक नहीं सकता है। हर व्यक्ति, हर चेतना के गिरे हुए स्तर पर, जितना भी गिरा हुआ स्तर क्यों ना उसका, वो वहां भी आत्म रूप से चेतन हो सकता है। कितना ही वो तमोगुणी तामसिक क्यों ना हो, राक्षस ही क्यों ना हो, वो जाति से राक्षस ही क्यों ना हो, आत्म जागृति हो सकता है। प्रहलाद, विभीषण, जो संसार में हम पैदा होने के बाद देख रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम। आत्म जागृति इज बहुत शक्तिशाली है वो। तो इट्स नॉट अबाउट कि किसी की कोई एक हैबिट छूट गई तो प्रूव हो गया कि उसने जब चैलेंज किया स्वामी जी को कि मेरा नॉनवेज छूट दे, स्वामी जी को वो चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए था, वो चैलेंज लेना ही नहीं चाहिए था, शक्ति प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए था। वो किसी भी समस्या के लिए आया हो, समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए था, आत्म जागृति प्रदान करनी चाहिए। तो अगर आप ये लिखो कि वो आत्म रूप से चेतन हो गया, अगर आप ये लिखते कि वो व्यक्ति आत्म रूप से चेतन हो गया, तो मैं समझता कि हाँ, ये तो काम किया स्वामी जी ने, आत्म रूप से चेतन कर दिया उसको। लेकिन आपने कहा कि उसने 2 साल से नॉन वेज नहीं खाया, सो व्हाट? बहुत लोग 20-20 साल नहीं खाते, छोड़ देते हैं, कितना भी इच्छा हो छोड़ देते हैं, खाते ही नहीं। ये कोई बहुत बड़ी कोई किसी स्वामी की या किसी व्यक्ति को कोई उपलब्धि नहीं है। समझ रहे हो रेनू मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, आई एम जस्ट ब्रिंगिंग द ट्रुथ इन टू द लाइट कि सत्य ये नहीं होना चाहिए था, सत्य कुछ और होना चाहिए था। लेकिन आपने सत्य को आप खुद भी नहीं देख रहे हो, अभी भी नहीं देख रहे हो कि महत्वपूर्ण उसका नॉनवेज छूटना था ही नहीं, आत्म रूप से चेतन होना था। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या व्यक्ति, जो व्यक्ति है वो आत्म रूप से चेतन हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो कोई समस्या का समाधान उसका नहीं हुआ। द बिगिनिंग ऑफ हिमांशु इनका आइडिया कहते हैं गुरु भाई गुरुदेव के बर्थडे पे आप जा रहे हैं। देखिए हम एक बार गुरुदेव के अवतरण दिवस पे, बर्थडे पे, या जैसे भी हम गए, कब गए पता नहीं, याद नहीं मुझे, बाबा श्री गंगाई नाथ जी का शायद कुछ अवतरण, समाधि, वो लिबरेशन डे था उनका, लिबरेशन नहीं, वो ब्रह्मलीन दिवस था उनका, समाधि दिवस था, उस वक्त हम गए। एक बार फिर हम फिर से गए काजलवास धाम, 1-2 बार। अब हमारे जीवन में वैसी कोई दिशा ही नहीं बन रही। अब आप लोग नए जुड़े हैं, आप लोग जाके आओ, हमें जो मिलना था मिल गया, वो तो घर में ही मिल गया था। तो हमारा उतना सौभाग्य भी नहीं है कि हम हर बार जा सकें। और हम जो है ना, हम एक कांटेदार व्यक्ति हैं, हमारे बदन पे कांटे हैं, हमारे शब्दों में कांटे हैं, पत्थर है, हमसे अग्नि निकलती है, हमारे पास कोई नहीं आता, झगड़े होते हैं, और मैं सबको टोकता रहता हूँ, किसी में कोई अच्छा ही नहीं देख सकता। मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक पर्सन हूँ, ठीक है। मेरा कहीं भी जाना अच्छा नहीं है किसी भी प्रोग्राम के लिए। मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, निंदाएं होंगी, तो मैं जाऊँ क्यों?
तो मैं नहीं जा सकता, मेरा जाना उचित ही नहीं है कहीं भी। जो अनुष्ठान हो रहा है सब मिलजुल के खा पी के बढ़िया से आए, अच्छी यादें लेके आए। मेरे जैसे व्यक्ति का कोई झगड़ा देखे तो वो क्यों करे, क्यों क्यों जाऊँ ऐसी, कहीं भी नहीं जाना चाहिए मुझे, मैं लायक ही नहीं हूँ कहीं जाने का। आई एम नॉट सुइटेबल, आई एम नॉट फिट टू गो एनी प्लेसेस ऑफ गैदरिंग लाइक दैट। हाँ, कहीं कोई मुझे कोई ना जानता हो वहाँ मैं जाऊँ, किसी से कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, वहाँ मैं जा सकता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे 2-4 लोग जानेंगे ना, वहाँ झगड़ा ही होगा, मैं जानता हूँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। बाकी गुरुदेव ज़बरदस्ती कहीं ले जाए तो अलग बात है, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब नहीं है इच्छा। पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती। ज्योति अजय कह रहे हैं लेकिन हमारी आध्यात्मिक यात्रा तो वहाँ से शुरू होगी जहाँ से छोड़ी होगी। हाँ, तो क्यों नहीं होगी? जहाँ से आप आध्यात्मिक यात्रा छोड़ोगे वहीं से शुरू होगी। तो मैंने कब कहा कि अगले जन्म में? हाँ, तो होगी, बिल्कुल होगी। इसी जन्म में भी यात्राएं छोड़ देते हैं, मैंने तो इसी जन्म में छोड़ दी थी, फिर से वहीं से शुरू हुई 1.5 साल बाद, 6-8 महीने बाद। इसी अगले जन्म की ज़रूरत नहीं है, इसी जन्म में भी अगर छोड़ दोगे तो, अगर एजप जाप है, गुरु कृपा है, तो वो इसी जन्म में भी शुरू हो जाएगी। सुषमा सिंह कह रही जय गुरुदेव। गुरु भाई, अलीपुर जेल में थी, ऋषि अरविंदो को वो रूम देखा कर आई, गई थी। अच्छा, अलीपुर जेल गई थी, ऋषि अरविंदो का वो रूम देख कर आई। अच्छा, हम भी गए थे, लेकिन हमें उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो जो जेल का रूम है ना, वो एक्टिव है। जब हम गए थे, कहते अभी भी वहाँ पर कैदी वगैरह रहते हैं। तो उसके साथ में उन्होंने एक रेप्लिका बनाया है, श्री अरविंदो के एक रूम जैसा एक रेप्लिका बनाया है, जहाँ पर श्री अरविंदो की पुस्तकें, उनकी मूर्ति वगैरह रखी है। लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, वो जगह नहीं है जहाँ श्री अरविंदो रहे। बिल्कुल उसके साथ में एक मेमोरियल एक बनाया गया है, लेकिन असली जेल अभी भी एक्टिव है, जहाँ पर श्री अरविंदो को रखा गया था। तो आप अगर वहाँ जाके आए हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो यही जानकारी, मैं तो गया तो मुझे तो कहा कि नहीं, वो अभी एक्टिव है। ठीक है। अच्छा, रेणु शिव शक्ति है इनका, ईशाना शक्ति कह रहे कितना कुछ सामान जुटा लो, कहीं भी चले जाओ, उत्तर शांति तो भीतर है, जहाँ बैठे हो वहीं रम जाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सत्संग खूब भालो। हाँ, ठीक है, चलेंगे। उसके बाद बिल्कुल सही गुरु भाई, हार कर वापस गुरुदेव के पास आ ही गई, सुषमा जी कह रही हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप आ गए, बस वही बात है, आ ही जाता है। गुरुदेव छोड़ते नहीं, वो एक एज पैज आपकी डोर बांध देते हैं। हमें भी बांध दिया, हम भी नहीं जा सके कहीं। गोपाल केसरी गुरु कह रहे हैं आपका सत्संग देखने से मस्तिष्क में कंपन क्यों होने लगता है? ये इसलिए होने लगता है क्योंकि देखो, हम सबकी एक चेतना होती है। ठीक है, सोचो कि ये हमारी चेतना का स्तर है, एक स्केल है, चेतना का स्तर है 0, 1, 2, 3 से लेकर 12 तक। 12 है पूर्ण जागृति और 0 है सुषुप्ति। तो जब हमारी चेतना सोचो 2 इंच तक है, तो हमें कोई भी बात हम इस चेतना के आधार पर सुनेंगे तो हम सुन सकते हैं उसको, हमें नींद नहीं आएगी। लेकिन 2 के आगे हमारी चेतना सुषुप्त है यहाँ तक। ठीक है, अब कोई व्यक्ति 2.5 पर है, ठीक है, 2.5 पर है, आपकी चेतना 2 पर है, उसकी 2.5 पर है। तो जब वो बात करेगा अध्यात्म की या कुछ बताने लगेगा तो आपको खींचेगा अपनी तरफ, ऊपर की तरफ, चेतना को आपकी खींचेगा। लेकिन वहाँ पे आप सुषुप्त हैं, तो आपको पहले तो उबासी आने लगे जाएगी, क्योंकि वहाँ खींचा जा रहा है जहाँ पे सुषुप्ति है। या फिर आपको यहाँ कंपन होने लग जाएगा, वहाँ कोई क्रिया होने लग जाएगी, ये सब होने लग जाएगा। तो ऐसा होगा जब आपकी चेतना को कोई सत्संग, कोई पुस्तक, कोई व्यक्ति के आप संपर्क में आओगे, जब आपकी चेतना की स्थिति से ऊपर खींचेगा वो, तब ये चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए आपको होता है। ठीक है, और दूसरों को, कईयों को तो नींद आ जाती है, कईयों को कंपन होगा, कईयों को क्रिया होगी, तो ये इसलिए होता है। सभी का चहेता ना छोटा, हाँ, क्या लिखा है, सभी का छूटा राज भाई। अच्छा, सभी का छूट गया, फिर भी आत्म जागृति तो अंतिम आंसर है। चलिए ठीक है, मैं किसी भी प्रकार से इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे क्षमा कर दें। मैंने बस आपको ये बताया कि समस्या कोई भी हो, सोल्यूशन आत्म जागृति ही होना चाहिए। समस्या का समाधान सच्चा समाधान नहीं है, अगर वो आध्यात्मिक गुरु है तो उसे तो केवल आत्म जागृति दे के ही जगाना होगा। यस, ही गॉट सेल्फ रियलाइजेशन, नॉट इवन ही, देयर इज मैनी हु एक्सपीरियंस्ड आत्म जागृति, प्रोबेबली आई कुड नॉट कन्वे प्रॉपरली। हो सकता है, फिर तो अच्छी बात है। अगर ये चीज़ हुई है और आपको लग रहा है कि वो
सेल्फ रियलाइज्ड हो गए और बहुत सारे लोग हो गए, तो फिर यही वो बात होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मन से छुड़ाने वाली बात में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कुलभूषण कह रहे हैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ। क्यों भाई? क्यों? कह रहे हैं मुझे लगता है कि जब तक भी हम पाप और पंजाब से, अच्छा पाप और पुण्य से ऊपर नहीं उठते तब तक साधक नहीं बन सकते। नहीं कुलभूषण भाई, अभी मेरे मुंह से आपके लिए बेटा ही निकल रहा था भाव में, क्योंकि आपका प्रश्न जो है ना, उसकी जो चेतना है ना, वो एक बच्चे की चेतना है। इसलिए आप उम्र से मेरे से बड़े हैं, लेकिन आपका प्रश्न की जो चेतना है ना, वो बालक की चेतना है। तो मेरे मुंह से आपके लिए प्रश्न पढ़ के ये निकला था कि बेटा ऐसी बात नहीं है, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप में क्षमता होती पाप और पुण्य से ऊपर उठने की, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है आंतरिक जागृति की, गुरु की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप में इतनी क्षमता है कि आप पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाओ, फिर बचा ही क्या। तो बचा ही क्या। हाँ? साधक वो है जो त्रुटिपूर्ण है, फंसा हुआ है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। मैंने एक भजन लिखा था, मैं आपको सुनाऊं। मैंने एक व्यक्ति को कहा था, वो म्यूज़िक बनाते हैं, तो बोले हम आपके भजन में म्यूज़िक भर देंगे, लेकिन अब उन्होंने नहीं बनाया, भूल गए ना, संपर्क टूट गया उनसे। तो एक भजन है, इसी पर सुना देता हूँ आपको, कुछ तो आज सुना दें। अभी मैं उसकी रिदम थोड़ी याद कर लूँ बस। पहले भी सुनाया हुआ है मैंने, ऐसी बात नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। साधक कौन होता है? हाँ कुलभूषण भाई सुनिए। GH राठौड़ कह रहे हैं भाई आपका इंस्टाग्राम के छोटे रील वीडियो में बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता है। अब मुझे अभी छोटे वीडियोस बनाने का समय नहीं मिलता, बहुत आलसी आदमी हूँ मैं। चलिए साधक जानिए, साधक कौन है और क्या कह रहा है। कहता है प्रभु बचा लो त्राही माम प्रभु बचा लो त्राही माम, पड़ गए संकट में तेरी माया के झंझट में, पड़ गए संकट में तेरी माया के झंझट में, प्रभु बचा लो त्राही माम प्रभु बचा लो त्राही माम, अंतकरण में अंधकार में उजियारा भर दो, मेरा अहम शमन कर द्वैत दमन कर दो, प्रभु बचा लो त्राही माम प्रभु बचा लो त्राही माम, हरि सत्य स्वरूप हो ब्रह्म महेश हो जगत गुरु तुम हो, हरि ब्रह्म स्वरूप हो विष्णु महेश हो जगत गुरु तुम हो, मेरे मन का हरण कर सत्य शरण कर, मन का हरण कर सत्य शरण कर दो, प्रभु बचा लो त्राही माम प्रभु बचा लो त्राही माम, उलझा हुआ एक साधक हूँ मैं सहज सरल कर दो, पार ब्रह्म तुम परमेश्वर हो जगत रचयिता ओम तत् सत हो, प्रभु बचा लो त्राही माम प्रभु बचा लो त्राही माम, पड़ गए संकट में
हम गिर गए संकट में, प्रभु पड़ गए संकट में, तेरी माया के झंझट में, प्रभु बचा लो त्राहि माम प्रभु बचा लो त्राहि माम। ये एक भजन हमने लिखा था बहुत पहले, गुरु जी के पिछले जन्मदिन पर, 24 नवंबर पिछली बार के जन्मदिन पर हम इसको म्यूज़िक में बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए। इस बार ये जन्मदिन भी आ गया, इस बार भी नहीं बना पाए। तो ये साधकों के लिए था कि तुमको घबराना नहीं चाहिए, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें सरेंडर करना होगा, ठीक है। आप नहीं उठ सकते हो, आपको उठाने वाला जो है ना, जब आप खुद से कहोगे कि मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, तुम खुद उठ सकते हो, चल सकते हो, तो फिर तुम्हें ज़रूरत क्या है बैसा की या सहारे की। तो वो गुरु है भैया। बाकी आप समझदार तो हो, मैंने आपसे कहा ना आप सब समझदार हो, ऐसा नहीं है हो। चलिए ठीक है, चलिए और क्या है भैया। हाँ, इरशाद आपकी आवाज़ मधुर है, धन्यवाद। सुषमा सिंह जी कह रहे हैं गुरु भाई मुझे योगी क्रिया से बड़ा डर लगता था, मैंने गुरुदेव से प्रे की, योगी क्रिया बंद करने के लिए, अब बंद हो गई है, तो बधाई आपको। ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपने किया तो आप खुश हो तो अच्छी बात है। चलिए आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में, ठीक है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।